रानी जैन एवं समस्त परिवार बमहोरी, रायसेन, मध्य प्रदेश। फर्म श्री महावीर वेयर हाउसिंग कंपनी बमहोरी, श्री महावीर ट्रेडर्स बमहोरी, महावीर एनर्जी सेंटर नायरा बमहोरी, जैन कृषि फार्म बमहोरी, सकल दिगंबर जैन समाज बेगमगंज, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश। जय जिने दर्शकों, मैं हूं तान्या और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की धर्म नगरी कुंडलपुर में हो रहे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री योग सागर जी महाराज, परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री नियम सागर जी महाराज एवं परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज के मंगल प्रवेश का विशेष प्रसारण। आपको अवगत करा दें कि आचार्य पद प्रतिष्ठा महोत्सव में सम्मिलित होने के निमित्त इन दिनों परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के समस्त शिष्यगण कुंडलपुर पहुंच रहे हैं और इसी क्रम में आज देश भर के श्रद्धालुओं को त्रय मुनियों की भव्य अगवानी करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो आइए दर्शकों, विशेष प्रसारण के माध्यम से हम दर्शन लाभ लेते हैं इन स्वर्णिम पलों का। कुंडलपुर में छाई खुशियाँ, हर्षित सकल जहान है। कुंडलपुर में छाई खुशियाँ, हर्षित सकल जहान है। मंगल हुआ प्रवेश गुरु का, आई घड़ी महान है। मंगल हुआ प्रवेश गुरु का, आई घड़ी महान है। आचार्य पद पदारोहण उत्सव, मुनि पुंगव जी पधारे हैं। दिव्य सत्संग गुरु आए हैं, कैसे दिव्य नजारे हैं। आचार्य पद पदारोहण उत्सव, मुनि पुंगव जी पधारे हैं। दिव्य सत्संग गुरु आए हैं, कैसे दिव्य नजारे हैं। दिव्य दिगंबर छवि गुरु की, लग रही प्रभु समान है। दिव्य दिगंबर छवि गुरु की, लग रही प्रभु समान है। मंगल हुआ प्रवेश गुरु का, आई घड़ी महान है। मंगल हुआ प्रवेश गुरु का, आई घड़ी महान है। स्वागत कर लो, वंदन कर लो कोटि प्रणाम। स्वागत कर लो, वंदन कर लो कोटि प्रणाम। मंगल हुए प्रवेश गुरु के, कुंडलपुर श्री धाम। मंगल हुए प्रवेश गुरु के, कुंडलपुर श्री धाम। स्वागत कर लो, वंदन कर लो कोटि प्रणाम। भव्य सत्संग गुरु आए हैं,
बड़े बाबा की नगरी में उमड़ पड़े हैं जनमानस सब स्वागत करने डगरी। जी, तो जैसा कि आपने देखा कि सुशीला पाटनी जी उनके अपने शीश पर मंगल कलश धारण किए आगे बढ़ती हुई चली जा रही हैं और उनकी पुत्री यानी सुपुत्री उनके साथ मंगल कलश धारण किए आगे बढ़ रही हैं। कितने पावन दृश्य हैं, दोनों तरफ ये मंगल कलश धारण किए, ये धर्म के काम में हमेशा आगे रहने वाली महिलाएं और ये इतना बड़ा संघ, हमें ये इतने पावन दृश्य देखने को मिल रहे हैं। अगवानी के लिए आप देख सकते मौजूद है। आइए इनसे हम जानते हैं कि क्योंकि आचार्य श्री के ये पद प्रतिष्ठा महोत्सव होने वाला है, बहुत ही पावन दृश्य होंगे। कहीं ना कहीं आचार्य श्री की कमी खले, लेकिन लोगों का कहना है कि आचार्य श्री की झलक हर किसी में झल रही है। अरे फोटो वाला पीछे चलो ना। तो चलिए, आपने देखा कि सभी भीड़ को के पावन दर्शन पाकर धन्य हो रहे नर नारी। दिव्य दिगंबर रूप में गुरु की छवि लगती है अति प्यारी। उनको आप कैसे प्रेरित करेंगे कि वो यहाँ आए और किस तरीके से धर्म की प्रभावना? मैं सभी यंग जनरेशन से कहना चाहती हूँ कि सब ये आके ये माहौल और यहाँ का जो वर्गणाएं हैं, जो ब्लेसिंग्स है, और ये अपन बहुत लकी हैं कि अपन इन सारे पूरे ये सब चीज़ देख रहे हैं। तो अपन को सबको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ आके और उसे पार्टिसिपेट अपनी आँखों से देखना चाहिए और अपने आँखों से देख के और उसको मन में भर लेना चाहिए। कभी फ्यूचर में ये नहीं लगे कि हम वहाँ होते हुए नहीं पहुँच पाए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सब से रिक्वेस्ट है कि आप सब पहुँचिए। बहुत अच्छा, यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था है, सब बहुत अच्छा चल रहा है। धन्यवाद, थैंक यू। बोलो कुंडलपुर वाले बड़े बाबा की जय, बोलो छोटे बाबा की जय। कुंडलपुर के अतिशय के बारे में आप क्या कहेंगी, क्योंकि आचार्य श्री अभी नहीं है, लेकिन इतने सारे संघों का उनकी अनुपस्थिति में हमें उनका सानिध्य मिल रहा है, तो उसके अतिशय के बारे में कुछ कुंडलपुर के बड़े बाबा का अतिशय तो क्या बताएं, उनका तो जो यहाँ पे आता है वो सब तरीके से तन मन धन स्वास्थ्य सबसे परिपूर्ण हो जाता है। और ये दिख भी रहा है कि सब लोग यहाँ पे सब कुछ अपने आप हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है। पंचकल्याणक में भी थे, आचार्य श्री ने 8-10 दिन पहले बताया था, और उसमें कितनी बड़ी व्यवस्था अचानक 10 दिन में, ये तो भूतों ने भविष्यति था कि 10 दिन में इतनी अच्छी व्यवस्था हो गई थी। उस समय देख के बड़ा अच्छा रहा। वैसे ही अभी भी चल रहा है, तो सब ज़्यादा से ज़्यादा आए और बड़े बाबा का और सारे महाराज जी का एक ही जगह आशीर्वाद, और माता जी, सब माता जी यहाँ पे आए हुए हैं, सारे इतने सारे साधु संत यहाँ पे हैं, सबका बड़े बाबा का और सबका आशीर्वाद यहाँ एक ही जगह मिल जाएगा। तो सब ज़्यादा से ज़्यादा है। बिल्कुल, इतने पावन दृश्य हैं कि हम अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा अनुभूति, इतने अच्छा लग रहा है कि इतने सारे संतों का हमें सानिध्य मिल रहा है। इतनी आर्य का पूर्णमती माता जी, आर्य का रत्न पूर्णमती माता जी और पूज्य श्री मुनिश्री नियम सागर जी महाराज, मुनिश्री योग सागर जी महाराज और मुनिश्री समता सागर जी महाराज, तीनों ही निर्यापकों का और साथ ही पूर्णमती माता जी का, इन सभी पूरे संघ का हमें सानिध्य मिल रहा है। तो आइए कुछ गुरु भक्त हमारे साथ मौजूद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय। आज का यह अद्भुत दृश्य, मन लुभावने वाला, जैन जगत के इतिहास में अविस्मरणीय रहेगा। 3 निर्यापक श्रमण, मुनिवर योग सागर जी, मुनिवर नियम सागर जी, मुनिवर समता सागर जी महाराज सत्संग, आरिका पूर्णमती माता जी, मुनिश्री आगम सागर जी महाराज आदि सहित 37 पिच्छीधारियों की मंगल ऐतिहासिक आगवानी कुंडलपुर के बड़े बाबा के दरबार में होने जा रही है। यह ऐतिहासिक पल के हम सभी साक्षी बन रहे हैं। आने वाली 16 तारीख को आचार्य पदारोहण दिवस पर भावी आचार्य समय सागर जी महाराज आसीन होंगे और पूरा संघ जिसकी साक्षी बनेगा।
देश के कोने कोने से सभी महानुभावों से आग्रह है कि वह इस पल के साक्षी बने और आने वाले भव भवांतर तक अपने अपने पुण्यों को संजोएं। ऐसा मनोहारी दृश्य पूज्य समता सागर जी, पूज्य नियम सागर जी, पूज्य योग सागर जी महाराज, आगम सागर जी, पूर्णमती माता जी, जिनकी अगवानी करने के करने डगरी में गुरु की अगवानी करने को जुटी है भीड़ तमाम। मंगल हुए प्रवेश गुरु के कुंडलपुर श्रीधाम। मंगल हुए प्रवेश गुरु के कुंडलपुर श्रीधाम। स्वागत कर लो, वंदन कर लो कोटि प्रणाम। दिव्य दिगंबर रूप में गुरु की छवि लगती है अति प्यारी। गुरु के पावन दर्शन पाकर धन्य हो रहे नर नारी। दिव्य दिगंबर रूप में गुरु की छवि लगती है अति प्यारी। गुरु के पावन दर्शन पाकर धन्य हो रहे नर नारी। लगा रहे जयकारे सब मिल ले गुरुवर का नाम। मंगल हुए प्रवेश गुरु के कुंडलपुर श्रीधाम। मंगल हुए प्रवेश गुरु के कुंडलपुर श्रीधाम। स्वागत कर लो, वंदन कर लो कोटि प्रणाम। आचार्य पद प्रतिष्ठा महोत्सव के इस पावन अवसर पर आचार्य श्री की पावन छवि को आए हैं गुरु उर्धर कर। आचार्य पद प्रतिष्ठा महोत्सव के इस पावन अवसर पर आचार्य श्री की पावन छवि को आए हैं गुरु उर्धर कर। जिनवाणी चैनल का गुरु को बारंबार प्रणाम। मंगल हुए प्रवेश गुरु के कुंडलपुर श्रीधाम। मंगल हुए प्रवेश गुरु के कुंडलपुर श्रीधाम। स्वागत कर लो, वंदन कर लो कोटि प्रणाम। स्वागत कर लो, वंदन कर लो कोटि प्रणाम। स्वागत कर लो, वंदन कर लो कोटि प्रणाम। मंगल हुए प्रवेश गुरु के कुंडलपुर श्रीधाम। मंगल हुए प्रवेश गुरु के कुंडलपुर श्रीधाम। स्वागत कर लो, सागर जी महाराज और उनके साथ में पूर्णमती माता जी, ये पूरा संघ अभी यही इसी मार्ग से निकलेगा। आप देख सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था के पूर्ण इंतजाम किए गए हैं। बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए गए हैं कि किसी भी प्रकार की संघ को
दिक्कत ना हो। और हम आपको दिखाते हैं वो मंच जहाँ पर पूरा संघ उनकी अगवानी के लिए मौजूद है। सभी आर्यका गणिनी यहाँ पर आप देख सकते हैं मौजूद है और रंगोली बनकर तैयार है मुनिश्री के लिए। आप यहाँ देख सकते हैं पूरा संघ यहाँ पर इस वक्त उनकी अगवानी के लिए मौजूद है और कितनी सुंदर भव्य अगवानी के लिए यहाँ पर पंडाल भी सजा दिया गया है। आप देख सकते हैं पूरे आर्यका गणिनी और पूरा संतों का देख सकते हैं। मंगल हुए प्रवेश कुंडलपुर श्रीधाम, मंगल हुए प्रवेश गुरु के कुंडलपुर। कुंडलपुर में छाई खुशियाँ हर्षित सकल जहान है। कुंडलपुर में छाई खुशियाँ हर्षित सकल जहान है। मंगल हुआ प्रवेश गुरु का आई घड़ी महान है। मंगल हुआ प्रवेश गुरु का आई घड़ी महान है। आचार्य पद प्रतिष्ठा महोत्सव में गुरुदेव पधारे हैं। दिव्य सत्संग गुरु आए हैं, कैसे दिव्य नजारे हैं। आचार्य पद प्रतिष्ठा महोत्सव में गुरुदेव पधारे हैं। दिव्य सत्संग गुरु आए हैं, कैसे दिव्य नजारे हैं। दिव्य दिगंबर छवि गुरु की लग रही प्रभु समान है। दिव्य दिगंबर छवि गुरु की लग रही प्रभु समान है। मंगल हुआ प्रवेश गुरु का। अगवानी के लिए आप यहाँ देख सकते हैं महाराज आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं और देख सकते हैं कितने पावन दृश्य हैं। इतने सारे संतों का सानिध्य पाना कोई मामूली बात नहीं। यह दृश्य एक बार फिर दोहरे हैं क्योंकि 2022 में जब पंचकल्याणक हुआ था तब भी यह पावन दृश्य हमको देखने को मिले थे और एक बार फिर 2022 के बाद ये पावन दृश्य हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, तब आचार्य श्री के सानिध्य में ये पूरे पावन दृश्य हमें देखने को मिले थे, तब आचार्य श्री का सानिध्य हमारे पास था। लेकिन अब उनकी प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए ये यहाँ पर पूरा संघ अभी मौजूद है और 16 अप्रैल को आचार्य पद प्रतिष्ठा महोत्सव होने वाला है। आप देख सकते हैं ये भव्य नजारा हम आपको अपने विशेष प्रसारण के माध्यम से लगातार दिखा रहे हैं। थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर महामिलन होगा और ये पावन दृश्य ये प्रफुल्लित करने वाले हैं। देख सकते हैं तीनों ही निर्यापक यहाँ पहुंच चुके हैं। उनकी आगवानी के लिए पूरा संघ मौजूद है और मुनिश्री सुधा सागर महाराज, मुनिश्री प्रणमार सागर जी महाराज, मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज सभी
और आदि संघ, पूरा संघ यहाँ मौजूद है और सभी आर्य का अग्रणी माताएं यहाँ पर मौजूद है। ये देख सकते हैं अब परिक्रमा करते यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं तीनों ही निर्यापकों के। ये भावुक दृश्य करने वाले, ये मनमोहक दृश्य कोई भूल नहीं सकता इनको। ये देखिए कितने अद्भुत नजारा है, इसको भुलाए नहीं भूला जा सकता। ये देखिए मुनि सुधा सागर जी महाराज और ऋषि प्रलंब सागर जी महाराज और आदि संघ, पूरा संघ यहाँ मौजूद है और उनकी परिक्रमा करता नजर आ रहा है। और रिका माताएं सभी मौजूद हैं यहाँ पर। छाई खुशियाँ हर्षित सकल जहान है। दिखा रहे हैं जहां पर मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज, मुनि श्री दमान सागर जी महाराज, मुनि श्री लम्बे सागर जी महाराज, अभय सागर जी महाराज आदि पूरा संघ उनकी परिक्रमा करता नजर आ रहा है और सभी माताएं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आर्य का रत्न पूर्णमती माता जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं परिक्रमा करते हुए पूरा संघ यहाँ करता नजर आ रहा है और ये पावन दृश्य, ये अद्भुत नजारा आ सकता 2022 में भी ऐसा नजारा हमें देखने को मिला था, लेकिन खल रही है तो सिर्फ एक कमी आचार्य श्री की, क्योंकि 2022 में जब पंच कल्याणक हुआ था, जब आचार्य श्री यहाँ पर थे, उनका सानिध्य हमें मिल रहा था, लेकिन अब उनका सानिध्य हमारे पास नहीं है। ये देख सकते हैं आप, ऐसा लग रहा है सब कुछ है, लेकिन खल रही है तो सिर्फ आचार्य श्री की कमी। मैं खुद अपने शब्दों में बयां नहीं कर पा रही हूँ। ये पावन दृश्य, ये भावुक करने वाले दृश्य, नजारे हैं। आचार्य पद प्रतिष्ठा महोत्सव में गुरुदेव पधारे हैं। दिव्य सत्संग गुरु आए हैं, कैसे दिव्य नजारे हैं। दिव्य दिगंबर छवि गुरु की लग रही प्रभु समान है। दिव्य दिगंबर छवि गुरु की लग उनके वो दृश्य हैं जहां आज भव्य मंगल प्रवेश हो रहा है। पूज्य मुनि श्री योग सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री समता सागर जी महाराज, पवित्र सागर जी महाराज, प्रबुद्ध सागर जी महाराज, पूज्य सागर जी महाराज, निरापद सागर जी महाराज, निष्कंप सागर जी महाराज, श्री निसिम सागर जी महाराज, धैर्य सागर जी महाराज, अछुल्लक श्री संयम सागर जी महाराज, एलक श्री धैर्य सागर जी भी हैं, छुल्लक श्री संयम सागर जी भी हैं, पूज्य मुनि श्रीयों के साथ। ये सभी मिलन के जो दृश्य हैं, एक्चुअली जैसा कि आपको पता है 16 तारीख को एक भव्य महोत्सव होने जा रहा है, आचार्य पद पदारोहण महोत्सव। मुनिश्री जितने भी इस वक्त आपको दिख रहे हैं, हमने कल भी सुधा सागर जी महाराज के आगमन का लाइव किया था, यहाँ पर भव्य मंगल प्रवेश का, प्रमाण सागर जी, प्रलंब सागर जी के भी भव्य मंगल प्रवेश को दिखाया था। तमाम साधु साध्वियाँ, सभी जैन धर्म के साधु संत इस वक्त कुंडलपुर की उस धरा पर पहुंच रहे हैं, बड़े बाबा की उस नगरी में पहुंच रहे हैं, जहां कि बड़े बाबा की इस नगरी के उद्धार के लिए और उत्थान के लिए और पुनरुत्थान के लिए और जीर्णोद्धार के लिए और नव मंदिर के निर्माण के लिए किसको जाना जाता है? आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को। आज आचार्य श्री हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी देशना आज इतने संतों के रूप में जो भव्य मंगल प्रवेश यहाँ हो रहा है,
आप देख रहे हैं अपार जनसमूह के साथ सभी मुनि महाराजों का एलक छुल्लक श्री का भी यहाँ भव्य मंगल प्रवेश हो रहा है। ये कतार जो आपको दिख रही है, लंबी कतार, ये इस बात का द्योतक है, इस बात का प्रतीक है कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज न केवल एक देह थे बल्कि एक विचार थे, और वो विचार आज संपूर्ण भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि में समाहित हो चुका है। और ये जो देशना है जैन धर्म की, असल में जैन धर्म इतना धरातल पर मौजूद धर्म है जो अहिंसा की सदैव बात करता है। रहे होंगे, इतना आनंद आ रहा है कि जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते आपके लिए। जी बिल्कुल, कुंडलपुर में ऐसा पहला महोत्सव है जब आचार्य श्री हमारे साथ नहीं है, उसके लेकर आप क्या कहेंगे, कैसे उनकी कमी आपको? देखिए, गुरु हमें बहुत कुछ दे गए हैं, बहुत गुरु ने हमें सिखाया है। निश्चित तौर पर गुरु साथ शरीर यहाँ नहीं है, पर उनको यहाँ कण कण में महसूस किया जा सकता है। यहाँ गुरुदेव को हमेशा अगर आप देखें तो यहाँ हर जगह आपको गुरु गुरु नजर आएंगे। विद्यासागर तो एक थे, अब यहाँ 350 गुरु में आप विद्यासागर अक्ष देख सकते हैं, मुनिराजों में विद्यासागर अक्ष देख सकते हैं। हम एक एक गुरुओं में आप उनको निहार सकते हैं। देख सकते हैं, गुरु भक्तों का कहना है कि यहाँ पर कण कण में आचार्य श्री बसे हैं। आचार्य श्री देहावस्था से भले ही ना हो, लेकिन हर चीज में आचार्य श्री, अब देख सकते हैं यहाँ पर पूर्णमती माता जी का मंगल प्रवेश हो चुका है। महामलन के बाद अंदर आ चुकी हैं माता जी। कितने मनमोहक दृश्य हैं, ऐसा लग रहा है मानो ये पल यहीं ठहर जाए। इतने संतों का सानिध्य हमें मिल रहा है, ये कोई मामूली बात नहीं। ये देख सकते हैं पूर्णमती माता जी और उनका संघ यहाँ मौजूद है, और देखिए पूरा संघ यहाँ पर आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर पूरा संघ मौजूद है। देखिए अब ये संघ आगे बढ़ रहा है बड़े बाबा के दर्शन के लिए। आज धरती के तल तो कुंडलपुर के बड़े बाबा के सम्मोषण में परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री नियम सागर निर्यापक मुनि श्री योग सागर जी महाराज पधार चुके हैं, और वो कुछ ही क्षणों में बड़े बाबा के श्री चरणों में पहुंचने वाले हैं। आज देखना ऐसा होता है कि देवों के देवता एवं समस्त निर्यापक मुनिराज यहाँ पर पधारे हुए। आप सभी से निवेदन है कि कुंडलपुर में पधार करके ऐसे महामुनिराजों का नमोस्तु कर निवेदन करें और अपने पुण्य का अर्जन करें। धन्यवाद। ये आप हमारे पास में नवीन निराला जी पूर्व मंत्री हैं। नवीन निराला जी ये कुंडलपुर का बड़ा सौभाग्य है कि आचार्य पदारोहण दिवस का मंगलमय कार्यक्रम 16 तारीख को संपन्न होना है, और आज परम पूज्य निर्यापक श्रवण पूज्य मुनि श्री योग सागर जी नियम सागर जी महाराज जी की मंगल आगवानी करने का हम सभी को परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये धरा धन्य धन्य है, ये जन धन्य धन्य है, यहाँ से मंगल सौभाग्य हम सबको मिल रहा है। ये देख सकते हैं पूरा संघ अब बड़े बाबा के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहा है। ये यहाँ पर पूरा संघ पहले बड़े बाबा के दर्शन करेगा, उसके बाद आगे की मांगलिक गतिविधियां होंगी, आगे की मांगलिक सभी क्रियाएं होंगी। ये देखिए कितने पावन दृश्य हैं। आगे पदविहार करते हुए हमारे मुनि श्री, पूरा संघ, गुरु भक्त, और आसमान में धर्म ध्वजाएं, आसपास प्रकृति का चमत्कार। देखिए कितने पावन दृश्य। आचार्य श्री के परम शिष्य हैं, कुंडलपुर में आए हैं। गुरु के पावन दर्शन पाकर लोग सभी हर्षाए हैं। आचार्य श्री के परम शिष्य हैं, कुंडलपुर में आए हैं। गुरु के पावन दर्शन पाकर लोग सभी हर्षाए हैं। गुरु चरणों की रज को पाकर
हर्षित सकल जहान है। गुरु चरणों की रज को पाकर हर्षित सकल जहान है। मंगल हुआ प्रवेश गुरु का, आई घड़ी महान है। मंगल हुआ प्रवेश गुरु का, आई घड़ी महान है। गुरु का स्वागत वंदन करने सारा नगर पधारा है। नील गगन में आज गुरु का गूंज रहा जयकारा है। गुरु का स्वागत झूम रहा कुंडलपुर सारा, गूंज रहे जयकारे हैं। झूम रहा कुंडलपुर सारा, गूंज रहे जयकारे हैं। मंगल हुआ प्रवेश गुरु का, मंगल हुआ प्रवेश गुरु का, कैसे दिव्य नजारे हैं। झूम रहा कुंडलपुर सारा, गूंज रहे जयकारे हैं। आचार्य पद प्रतिष्ठा महोत्सव में गुरुदेव पधारे हैं। गुरुवर का अभिनंदन करने उमड़ पड़े जन सारे हैं। उमड़ पड़े जन सारे हैं। सारी नगरी खुश हो कहती, आए प्रभु हमारे हैं। मंगल हुआ प्रवेश गुरु का, मंगल हुआ प्रवेश गुरु का, कैसे दिव्य नजारे हैं। झूम रहा कुंडलपुर सारा, गूंज रहे जयकारे हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है। कुंडलपुर में शान बढ़ रही है। सब बड़े बड़े आचार्य हैं, धुंधर महाराज सब आ रहे हैं। बहुत आनंद आ रहा है। और अभी 16 तारीख का प्रोग्राम सबके सानिध्य में होगा, बहुत ही अच्छा होगा। और आरेगा तो पूर्णमती माता जी संघ सहित वो भी आई है। अभी महाराज के साथ मिलन हो रहा उन लोगों का, और पहुंच रहे हैं हम सब। क्या कहना चाहेंगे, खुद को कितना गौरवान्वित महसूस करिए, क्योंकि जब से कुंडलपुर आए हैं पर मतलब प्रतिदिन कोई ना कोई महाराज जी मुनि संग यहाँ पधारे, और आज माता जी भी आई हैं और महाराज जी का भी मंगल प्रवेश हो रहा है, तो उसको लेकर क्या उत्सुकता है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं तो अपने आप को बहुत गौरव मान रही हूँ कि मैं तो आए 8-10 दिन हो गए, सब माता जी महाराज का प्रवेश हो रहा है। उसमें मेरा भी सौभाग्य कि मैं भी साथ पहुँच पा रही हूँ। अभी परमान सागर जी महाराज, सुधा सागर जी महाराज, अभी पूरे सारे 3 निर्यापक महाराज और पूर्णमती माता जी के संग से आ रहे हैं, तो बहुत आनंद आ रहा है। सब आनंद के साथ पहुंच रहे हैं। माहौल ऐसा लग रहा है जैसे पंचम काल में चतुर्थ काल उतर के आ गया हो। ऐसे तपस्वी मुनिराजों का मिलन संगम और आचार पदारोहण समारोह इस भव्य बड़े बाबा के दरबार में होने जा रहा है। निश्चित ही कहते हैं रसगुल्ला जिसने खाया है स्वाद उसी को आता है। मैं तो ये कहूँगा पूरे विश्व की जनता इस धरा पर कुंडलपुर में आ जाए और उस स्वाद को चखे जो रसगुल्ला खाने के बाद आता है। वो कथन में नहीं होता, सिर्फ एक अनुभूति होती है। उस अनुभूति को लेने के लिए सभी लोग कुंडलपुर पधारें और इस पदारोहण समारोह में सभी सम्मिलित होवें। जय करा गुरुदेव का, जय गुरुदेव। जैन देवोदय पशु सेवा केंद्र महामंत्री और राष्ट्रीय महासंघ का मैं मार्गदर्शक हूँ। देवोदय महासंघ का मैं मार्गदर्शक हूँ। सभी को जय जिनेन्द्र। सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद प्रेमी, आज का जो वातावरण है वो बहुत हर्षोल्लास का विषय है
और सबको इसका आनंद लेना चाहिए, सबको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और जिनवाणी चैनल और पारस चैनल के माध्यम से 16 तारीख का जो कार्यक्रम है ये आचार्य पदारोहण दिवस, इसमें सबको आना चाहिए और सबको लाभ लेना चाहिए। जैन रिटायर्ड डीएसपी ब्रह्मचारिणी हूँ। आचार्य विद्यासागर जी से 7 प्रतिमा है। बताएं क्या पूछ रही हैं? क्या कहेंगे? आज इतना भव्य नजारा देखने को मिल रहा है कुंडलपुर में, महाराज जी का मंगल प्रवेश हुआ है, पुण्यवती माता जी का भी होने जा रहा है, तो उसको लेके क्या बताएंगे? गुरुवार की तुलना तो किसी से नहीं की जा सकती, अतुलनीय है। लेकिन ये तय है कि आचार्य समय सागर महाराज जी का आचार्य पदारोहण हो रहा है, उसमें ये सारा कार्यक्रम हो रहा है। इसको लेकर के मन में एक विश्वास तो हुआ कि गुरुदेव हमारे बीच से चले गए, लेकिन गुरुदेव का जो छाया कृति थी आचार्य समय सागर जी, वो हमें मिल रही है। बस इसी बात को लेकर मन में धैर्य है। जय बोलो आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय, निर्यापक समय सागर जी महाराज की जय, योग सागर महाराज की जय। आज यहाँ आगवानी देख के और जिनवाणी चैनल के माध्यम से मैं रोज़ देख रहा हूँ, लेकिन आज जो मुझे ये सौभाग्य मिल रहा है, ये मैं बहुत अपने आप को बहुत पुण्यवान समझूंगा कि मुझे सब मुनि राजों के आज दर्शन मिले। और नमस्ते। सबको जय जिनेंद्र। आज पूज्य निर्यापक मुनि योग सागर जी महाराज, निर्यापक मुनि नियम सागर जी महाराज और निर्यापक मुनि समता सागर जी महाराज जी का प्रवेश हो रहा है। साथ में इतनी भव्य आगवानी करने के लिए सभी माता जी, सभी महाराज जी और सभी एलक जी, छुल्लक जी सभी गए हुए हैं लेने के लिए। आज बहुत हर्ष तो हो रहा है, लेकिन एक आँख रो रही है और एक आँख हंस रही है, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए महाराज जी वगैरह आ रहे हैं वो कल्पना हम लोगों ने कभी की नहीं थी, और जो आज करना पड़ रही है हम लोगों को। 45 सालों का साथ था गुरुदेव का, बहुत लंबा समय मिला हम लोगों को और बहुत कुछ सीखा है, और उनके बहुत संस्कार हम लोग के साथ में हैं। और देखिए सभी लोग देखें आज की भव्य आगवानी को। हम सभी से निवेदन करते हैं सभी लोग 16 तारीख को कुंडलपुर अवश्य आएँ और अपने आँखों में साक्षी भाव लेकर आएँ और देखें कि कैसे आचार्य पदारोहण होने जा रहा है। जिनवाणी चैनल के माध्यम से आप सभी को रोज ये सूचनाएं मिल रही हैं। सभी को जय जिनेंद्र। जयकारा गुरुदेव। जैन कुंडलपुर से महिला मंडल से मुझे आज बहुत हर्ष हो रहा है कि मेरे कुंडलपुर में 3 निर्यापक मुनि योग सागर, समता सागर, नियम सागर महाराज का प्रवेश हो रहा है। हम लोग को बहुत हर्ष का विषय है। जय जिनेंद्र। मेरा नाम रश्मि जैन कुंडलपुर से हूँ। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है, इतनी भव्य आगवानी हो रही है। मैं बड़े बाबा कुंडलपुर महिला मंडल से हूँ। शालिनी जैन बोल रही हूँ, अहमदाबाद से आए हैं हम। ऐसा मिलन, ऐसा सीन हमको कभी देखने नहीं मिला है। योग सागर महाराज जी, समता सागर महाराज जी, पूर्णमती माता जी का पूरा संघ आज जो समावेश हुआ है संघ का, वो देखने जैसा है। बोलिए आचार्य 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। दृश्य आप देख पा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ जिनवाणी चैनल के माध्यम से। एक ही मंच पर इतने सारे मुनि संघ का होना अपने आप में ही एक बड़ी बात है। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज जी हैं, मुनि पुंगव श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी हैं, और भी अन्य संत हैं, मुनि संघ है, आरिका श्री हैं, और भी महाराज जी यहाँ पधार रहे हैं। कुंडलपुर की नगरी में इतना भव्य नजारा इस वक्त देखने को मिला है। बस कमी है तो सिर्फ और सिर्फ आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, जिसकी कमी सभी को खल रही है। और गुरुवर की सानिध्य में आप देख सकते हैं मुनि। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, बहुत कुछ समझने को मिल रहा है। इतने सारे उसके बारे में बहुत अच्छा लग रहा है। सब गुरुवर मिल रहे हैं एक दूसरे से, बहुत देखने में बहुत अच्छा ही लग रहा है। हम तो बहुत बार आ चुके हैं, पास में ही है हमारा, तो हम बहुत बार आ चुके हैं। तीर्थ भी कर चुके हैं, वंदना भी कर चुके हैं। कल भी आए थे, कल भी मिलन देखा था शाम को महाराज जी का, आज भी देख रहे हैं। हाँ, फिर से मिलेगा। 16 तारीख को जो होने वाला है आचार्य पदारोहण, उसमें भी देखने को ऐसा ही मिलेगा आपको। पांड्या इंदौर से
जिनवाणी चैनल जो आज कार्य कर रहा है वो सबके लिए बहुत ही सराहनीय कार्य है। और आज हर क्षण की न्यूज़, हर क्षण हर पल की जैन धर्म की न्यूज़ हमें हमेशा मिलती रहती है। और हमेशा हम लोग अपने मोबाइल पे भी, यूट्यूब ऐप पे भी जिनवाणी चैनल को देखते हैं। और पूरा भारतवर्ष, ऑल ओवर वर्ल्ड वाले लोग इसको सराह रहे हैं, क्योंकि अभी हमको मतलब लाइव पूरा गुरुओं का मिलन दिखाई पड़ रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। जय जिनेंद्र। देख पा रहे हैं दर्शकों, इतना मतलब एक ही मंच पर इतने सारे मुनि संघों का देखना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। ये भव्य नज़ारा जो आपको जिनवाणी चैनल के माध्यम से देखने को मिल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि कुंडलपुर की पावन धरा पर इतने सारे मुनि संघों का मंगल प्रवेश हो चुका है। और गुरुवर की अगवानी के लिए, गुरुवर के मंगल प्रवेश के लिए सैकड़ों श्रद्धालु देश ही नहीं विदेशों से भी यहाँ पधारे जैन धर्मावलंबी एक ही इस धरा पर मौजूद है। और सबके जो भाव है उमड़ पड़ रहे हैं और जो भक्ति में सराबोर नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं इतना अदृश्यम नजारा आपको इस पावन धरा पर देखने को मिल रहा है। जय जिनेंद्र सभी को। मैं नेहा जैन प्राकृत और इश्ता जैन गाजियाबाद से आज एकलव्य यूनिवर्सिटी आए हुए हैं। और यहाँ कुंडलपुर में आकर एक अद्भुत और आनंद के क्षण, इतने संत समूह आचार्य श्री के जो हीरे हैं सभी एक ही मंच पर हैं। आरका माता जी तो अद्भुत है, असीम पुण्य का उदय है कि आज मेरा अहोभाग्य कि हमें एक मंच पर इतने मुनिराज जो अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग शहरों पर विराजमान रहते थे, जिनके लिए अलग अलग जाना होता था, और आज एक मंच पर एक ही समय में इतने आर्का माता जी मुनियों का समागम प्राप्त हो पा रहा है। तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझ पा रही हूँ कि यह मेरा दृश्य इस वक्त आप देख रहे हैं जिनवाणी चैनल के माध्यम से। और हमारी स्क्रीन पर जो भी दृश्य आप देख रहे हैं उनको हम पुनः प्रसारित करने का भी प्रयास करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री योग सागर जी महाराज, परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री नियम सागर जी महाराज का आज मिलन हुआ है परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज के साथ। और इसके अलावा और भी बहुत सारे महाराज यहाँ मौजूद हैं। 16 तारीख को एक भव्य यहाँ कार्यक्रम होने वाला है। और 16 तारीख को आचार्य पद पदारोहण महोत्सव आयोजित होने वाला है कुंडलपुर में। और इस कुंडलपुर में पूरे भारतवर्ष से, संपूर्ण भारतवर्ष से जैन धर्म के सभी जैन साधु संत साध्वियां इस कार्यक्रम में वहां पहुंच रहे हैं। अपार भीड़ है, अपार जनसमूह है, श्रद्धालुओं का तांता लगा है। और कुंडलपुर इस वक्त कुंभ बन गया है जैन धर्म का, जहां 12 वर्ष के बाद अगर कुंभ लगता है तो यहाँ तो अभी 2 वर्ष के बाद पुनः कुंभ लग रहा है। लगभग 2-3 वर्ष पुरानी बात है। आपको ध्यान होगा कुंडलपुर में जब यही वो धरा है जहां पर छोटे बाबा बड़े बाबा की इस धर्मनगरी में मौजूद थे। और आज वही धरा पर वही सिंहासन होगा, लेकिन उनका देह रूप वहां नहीं होगा। और सभी संत यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखिए सौंदर्य, देखिए जैन धर्म का कि जिस वक्त साधुओं का मिलन होता है या जिस वक्त सारे साधु संत आते हैं तो उनकी जो आभा है, उनका जो दिगंबर वेश है, वो इस बात का प्रतीक है। लोग तो कहते हैं कि भाई जैन साधु वस्त्र क्यों नहीं धारण करते। असल में आप वस्त्र धारण क्यों करते हैं? आप स्वयं वस्त्र क्यों धारण क्यों करते हैं? आप स्वयं अपना श्रृंगार क्यों करते हैं? आप अपने बाल क्यों बनाते हैं? जब किसी को आकर्षित करना होता है, जब किसी को प्रभावित करना होता है, वो पुरुष हो स्त्री हो कोई हो, जब हम प्रभावित करने की आकांक्षा ही समाप्त हो जाती तो कैसे बालों का श्रृंगार और कैसे वस्त्रों का धारण करना और कैसे कलरफुल कपड़े पहनना, वो सब तो व्यर्थ हो चुका। ये जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं ये प्रतीक है जैन धर्म की इसी आस्था का। पुनः हम आपको बता दें कि सारे दृश्य पुनः प्रसारित के रूप में आप तक पहुंच रहे हैं। हम ये सारे दृश्य आपको दिखा चुके हैं, लेकिन दर्शकों के कहने पर बार बार लगातार हमारे जिनवाणी चैनल के दर्शक हैं, जो हमारे पास कॉल करके और हमारे पास जो भी इनपुट्स आई हैं, वो चाहते हैं कि पुनः उन लोगों से इन दृश्य नहीं देख पाए, उन लोगों से वो छूट गया इतना हिस्सा जिसमें कि सभी महाराज श्री आगमन कर रहे थे मंगल प्रवेश के लिए। लेकिन देखिए पुनः हम आपको प्रसारित कर रहे हैं। हालांकि ये दृश्य हम जिनवाणी चैनल के माध्यम से एक दफे प्रसारित कर चुके हैं, लेकिन आप लोगों के आग्रह पर हम पुनः इन दृश्यों को आपको दिखा रहे हैं। आज बहुत से महाराज यहाँ मौजूद हैं। कल अभी बीच में हमने आपको पहले बताया भी था बीच में कि लगातार और भी महाराजों का आगमन हो रहा है। और सुनने में आया है कि हालांकि संभावना ही कह सकते हैं, लेकिन पूर्णमती माता जी भी आज कुंडलपुर पहुंचेंगी, किंतु अभी ये संभावित नहीं है, पूर्ण जानकारी नहीं है, इसलिए हम ठोस तरीके से इस बात को नहीं कह सकते। लेकिन संपूर्णता से लोगों की इनपुट्स हमारे पास आती रहती हैं। धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। जिनवाणी चैनल के माध्यम से आप हमसे जुड़े रहते हैं, हमारा भी प्रोत्साहन होता रहता है।
ये जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं और ये सारे कार्यक्रम जो भी इस वक्त आप मंगल प्रवेश के कुंडलपुर से रिलेटेड जो भी हम दृश्य आप तक पहुंचा रहे हैं, आप आगमवाणी चैनल पर भी, यूट्यूब पर आगमवाणी चैनल पर भी ये संपूर्ण प्रसारण पूरे दिन देख सकते हैं आप। जिनवाणी चैनल पर भी हम पुनः पुनः दिखा रहे हैं, लेकिन आगमवाणी चैनल पर लगातार ये प्रसारण संपूर्ण अपनी विस्तृतता के साथ, अपनी पूरी विहंगमता के साथ, अपने संपूर्ण दृश्यों के साथ आगमवाणी चैनल पर यूट्यूब पर आप उसे देख सकते हैं। आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए और आगमवाणी चैनल के माध्यम से जिनवाणी चैनल तो दिखाई रहा है, आगमवाणी चैनल पर भी आप ये सारे दृश्यों को देख सकते हैं। दर्शकों, ये बहुत ही सुंदर दृश्य आपके बीच में यहाँ नजर आ रहे हैं। देखिए, वैसे तो अगर देखा जाए तो आचार्य श्री नहीं है, तो अभी कुछ ही दिन पहले आचार्य श्री ने देह त्यागी है, तो ये बड़ा दुख का सा माहौल है। लेकिन नहीं, जैन धर्म मृत्यु को महोत्सव कहता है। इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं जो जैन धर्म से संबंधित नहीं है कि भाई ये आचार्य पद पदारोहण महोत्सव कैसे हो गया, अभी कुछ ही दिन पहले तो आचार्य श्री नहीं रहे हैं, तो महोत्सव कैसे मनाया जा सकता है। महोत्सव ऐसे मनाया जा सकता है कि जैन धर्म ने कभी भी मृत्यु को ऐसी चीज नहीं माना जो अपने जीवन से दूर रखी जाए, उससे भयभीत हुआ जाए। नारे ना भैया, हमें मृत्यु की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखना है। जैन धर्म की मुनि तो, जैन धर्म की संत तो मृत्यु को आमंत्रित करते हैं, वो तो संलेखना लेते हैं, वो मृत्यु की आंखों में आंखें डाल के कहते हैं कि मैं तुम्हारा सामना करना चाहता हूं। और पूरा जीवन, ये कोई अंतिम प्रक्रिया संलेखना की मत समझिएगा जैन धर्म के सिद्धांतों में कि मृत्यु अंतिम समय पे हो रही है। जैन धर्म का संत और साधु प्रतिपल मृत्यु को जीता है, प्रतिपल, हर पल उसके लिए बीता कल समाप्त, कोई आसक्ति नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं, बीते कल से कोई जुड़ाव नहीं। आप याद दिलाओगे महाराज श्री मैं आपसे वहां मिला था, बहुत अच्छी बात। स्मृति के रूप में स्मृति की जो जगह है, जो स्मृति का एक जिस ऑर्डर में स्मृति होनी चाहिए वो वहां मौजूद है, लेकिन स्मृति इंटरप्ट नहीं करती, हमें तो बार बार इंटरप्ट करती है। हमारे तो कोई अपना सगा संबंधी, हमारा प्रियजन अगर हमें छोड़ देता है इस पृथ्वी से, इस पृथ्वी को छोड़कर चला जाता है, तो उसकी स्मृति हमें इंटरप्ट करती है, हमें डिस्टर्ब करती है बार बार। और यही साधना जैन धर्म की है कि वो प्रतिपल मृत्यु को जीते हैं। जो आज का पल समाप्त हो गया उनके जीवन में समाप्त हो गया वो जीवन, असल जीवन तो जैन साधु ही जीते हैं। क्योंकि जो आदमी भूतकाल और भविष्य काल की स्मृतियों, भविष्य की कल्पनाओं से और भूतकाल की स्मृतियों से बाधित है, बोझिल है और बोझ है उसके ऊपर बीते कल की स्मृतियों का और आने वाली कल्पनाओं का, वो वर्तमान तो जी ही नहीं सकता। वर्तमान को देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। जरा सोचिए, कल यदि मेरा झगड़ा किसी से हुआ है और बीते कल की स्मृति से मैं आपको देखता हूं, तो आज वर्तमान में आपको नहीं देख रहा हूं, मैं कल की अपनी स्मृति से आपको देख रहा हूं, इसलिए आपको वर्तमान में दर्शन नहीं कर पाता। और जैन संत कहते हैं ना, अरे जैन संतों का कई लोगों ने अपमान भी किया है, लेकिन जब वो सामने आए तो जैन संतों को तो याद ही नहीं है, कोई कषाय ही नहीं है, कोई मन में भावना ही नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि आपको उस शख्स को देखकर उसकी बीती बात याद आती है, जैन संतों को नहीं आती। जैन संत अपनी स्मृति में अच्छा भी और बुरा भी, कैसा भी स्मृति का भाव नहीं रखते। यही तपश्चर्या है और यही प्रतीक है। नग्न साधु, कोई वस्त्र धारण नहीं, कैसा वस्त्रों का सौंदर्य, कैसे केशों का संवारना, कैसे मुखमंडल पर कोई सौंदर्य के वस्तुओं का इस्तेमाल। जब ये देह जानी ही है तो इस देह से हम क्यों ना परोपकार का कार्य करें, जीवन में प्रेम फैलाने का काम करें, जीवन में जीव दया फैलाने का काम करें, जीवन में अपनत्व का काम करें, भाईचारे का काम करें। और अहिंसा परमो धर्म यही सिखाता है। भगवान महावीर ने भी यही कहा था। और कितनी बड़ी बात है, आज आप देखिए, एक नग्न वेशधारी दिगंबर साधु जब आपके सामने चल रहा है तो स्पष्ट है उसकी चर्या। आप उसके मन में उठने वाले विकारों को देह के माध्यम से जान सकते हैं, वरना नग्न नहीं रहता वो। उसकी स्पष्ट चर्या है, बिल्कुल स्पष्ट चर्या है। हाथ में एक पिच्छी और कमंडल, दो ही साधन है। हमें देखिए जरा परिग्रह के कितने साधन रखते हैं। देखिए क्या दृश्य, देखिए महाराजों के ये दृश्य अनुपम दृश्य है। कहां से भावना बनेगी आपकी? अगले भवों में आप संत, आप भी तो बनेंगे, हम भी तो बनेंगे। अगले भवों में हमारे भी तो
परिवर्तन होंगे। अगर इन दृश्यों को आज हम अपने मन में समाहित नहीं करेंगे जो आप मुनिश्री के इस वक्त देख रहे हैं, तो हमारे मन में एक भाव कैसे बनेंगे, मोक्ष के मार्ग के हम कैसे संयमी पथ के मार्गी बनेंगे। जैन धर्म यही सिखाता है और भगवान महावीर ने तो स्पष्ट कहा था, अहिंसा परमो धर्म। इससे बड़ी अहिंसा क्या होगी। जैन साधु तो परिग्रह भी नहीं करता। बहुत देखिए, जैन दर्शन में बहुत कुछ समाये थे। साम्यवाद की बात करें तो जैन धर्म में, स्यातवाद की बात करें तो जैन धर्म में, ऐसा क्या नहीं है। और श्रमण संस्कृति है हमारी, श्रम से पाया है हमने, अवतरण नहीं है। हमारे यहाँ तीर्थंकर को अवतार नहीं कहते। ये प्रभु की कृपा से कोई अवतरित होकर नीचे नहीं आया है, ये श्रमण संस्कृति है, श्रम से पाया है। जैन साधु श्रम से पाता है, अपना मार्ग श्रम से बनाता है, वो श्रम करता है, तो श्रमण संस्कृति का वाहक है वो। सभी साधुओं के बीच में मैं आपको पुनः बता दूं, ये आप पुनः प्रसारण के दृश्य देख रहे हैं। इस वक्त कुंडलपुर में सभी महाराजों का मंगल आगमन, हालांकि दृश्य हम दिखा चुके हैं, सभी महाराज श्री अपने अपने यथास्थान पर पहुंच चुके हैं, परंतु लोगों के आग्रह पर हमें कहा गया है कि कुछ लोग देर से जिनवाणी चैनल पर जुड़ पाए हैं, उन्हें ये दृश्य पुनः देखने हैं। मैंने आपको बताया था कि परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री योग सागर जी महाराज, परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री नियम सागर जी महाराज का मिलन हुआ है परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज के साथ। और इसके अलावा साथ ही आज ही के दिन परम पूज्य आर्य श्री पूर्णमती माता जी भी कुंडलपुर पहुंचेंगी, ऐसा संभावित है। लेकिन कई तरफ से सूचना भी है कि संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम हर सूचना इसलिए आपको पहुंचाते हैं कि संभावना के बतौर भी दर्शकों के द्वारा आई हुई कोई भी इनपुट, कोई भी जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा देते रहे। त्रय मुनिराजों का आज ये मंगल मिलन सौंदर्यपूर्ण मंगल मिलन है। मुनि श्री आगम सागर जी महाराज के साथ 37 पिच्छीधारियों का मंगल ऐतिहासिक आगवानी बड़े बाबा के दरबार कुंडलपुर में हो चुकी है। हालांकि इस वक्त आपको दिख रही है कि होने जा रही है आगवानी, लेकिन ये दृश्य चूंकि पूर्व के दृश्य हैं और पुनः प्रसारण के दृश्य हैं। हालांकि आगवानी हो चुकी है, सभी लोग कुंडलपुर में पहुंच चुके हैं, लेकिन हमारे दर्शकों के आग्रह पर हम पुनः इन प्रसारण के दृश्यों को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जिनवाणी चैनल के माध्यम से हम प्रत्येक पल ये कोशिश करते हैं कि जैन धर्म का प्रचार प्रसार संपूर्ण भारतवर्ष में, इसलिए नहीं कि जैन धर्म जिनवाणी चैनल जैन धर्म से संबंधित है, बल्कि इसलिए जैन धर्म ही अहिंसा की बड़ी बात है। आज पूरी पृथ्वी पर आप देखिए, संपूर्ण पृथ्वी पर इस वक्त एक ही बात है, हिंसा का बोलबाला है, वैमनस्य का बोलबाला है, लूट है, खसोट है, लोगों में लड़ाइयां हैं, परेशानियां हैं, हिंसा ही बोलबाला है। तो हिंसा की काट क्या होगा, हिंसा का विपरीत क्या होगा, अहिंसा। अहिंसा से ही हिंसा कटेगी और इसीलिए हमें आज चुनना होगा। हम सदैव से कहते हैं, जिनवाणी चैनल बार बार कहता है, या तो महावीर को चुनना पड़ेगा या महाविनाश को चुनना पड़ेगा। महाविनाश के मुहाने पर तो दुनिया खड़ी है, उससे बचना है तो हमें भगवान महावीर की शिक्षाओं को मानना पड़ेगा। आज इन्हीं शिक्षाओं को मूल प्रचार प्रसार करने के लिए सभी साधु संत जो पूरे भारतवर्ष में मौजूद हैं, अपनी परंपराओं का निर्वहन करने के लिए, अपनी संस्कृति का निर्वहन करने के लिए, अपने संत के क्या दृश्य है, लोग चरणों में पड़े हैं। बस किसी भी तरीके से ये जितने भी महाराज हैं, इनके चरणों की रज को अपने माथे से लगा लें और अपने जीवन को धन्य बना लें। अच्छा, कभी आपने सोचा एक साधु, एक संत जो नग्न वेशधारी है, जो दिगंबर वेशधारी है, जिसके हाथ में एक पिच्छी कमंडल, दो ही संयम के उपकरण हैं, जिन्हीं दो वस्तुओं से पूरी जिंदगी काटता है वो साधु, लाखों करोड़ों पति लोग वस्तुओं के धारक, इतना बड़ा सम्मान रखने वाले, इतनी बड़ी जायदाद जमीन रखने वाले, और ऐसे चरणों में सिर झुका के बैठ जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि कहीं ना कहीं इतना सब कुछ परिग्रह करने के बाद भी हम जानते हैं कि जीवन में परम शांति और संतत्व उपलब्ध नहीं है, और ये शांति कहीं ना कहीं हमें उम्मीद है कि इन संतों के चरणों से ही प्राप्त होगी। आइए पुनः जुड़ते हैं हम इस वक्त कुंडलपुर में उन पुराने दृश्यों के साथ, जब हमारी एंकर मुखातिब हुई थी वहां लोगों से, महाराजों से और वहां श्रद्धालुओं से। जब अभी ये पूर्व के ही दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन इस आपको पुनः जुड़ते हैं एंकर हमारी जो वहां मौजूद है स्पॉट पर, कि क्या बात की थी उन्होंने। आइए पुनः प्रसारण के दृश्यों में देखते हैं। पूरा संघ अभी कुंडलपुर की ओर मंगल प्रवेश करने के लिए अग्रसर है, पद विहार करते हुए लगातार आगे चलता जा रहा है। हमारे साथ कुछ गुरु भक्त मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि क्या इस वक्त मनोभाव है। कुंडलपुर में ऐसा महामहोत्सव होने वाला है 16 अप्रैल को, ये वो तारीख है जिसका सबको इंतजार था। आचार्य श्री के जाने के बाद सभी को ये सवाल का चोट रहा था कि आचार्य श्री का पद अब कौन संभालेगा, तो इसका जवाब अब हमें 16 अप्रैल को मिल जाएगा। लेकिन इसको लेकर गुरु भक्तों का क्या कहना है, आइए उनसे जानते हैं। कहाँ से हैं आप? मैं अशोकनगर से हूँ
और जैसा कि सभी को विदित मालूम है 16 तारीख को आचार्य पद रोहण का प्रोग्राम है और उसमें लाखों यात्रियों की आने की संभावना है। और मुनि श्री निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी महाराज जी को आचार्य पद मिल रहा है और सबकी भावना है कि सारा प्रोग्राम बहुत ही अच्छे से संपन्न हो। बड़े बाबा से यही प्रार्थना है। अशोकनगर से आए हैं और दर्शनोदय कमेटी से है। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय, संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज की जय, समस्त निर्यापक श्रवण मुनियों की जय, समस्त मुनिराजों की जय। यह बहुत ही अब जो महामहोत्सव पंचकल्याण के बाद कुंडलपुर के बाद ये महामहोत्सव सभी मुनिराज एकत्रित हो रहे हैं। इस क्षण में कल मुनि पुंग सुधा सागर जी महामुनिराज का पदार्पण कुंडलपुर में हुआ। मुनि श्री ने कहा कि वो क्षण था वो सुखद था और एक क्षण संकट वाला क्षण कह रहे थे मुनिराज। और इसमें अब 16 अप्रैल को ज्येष्ठ शेष मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज जी को आचार्य पदारोपण का सब मुनिराजों ने रखा है और सब एकत्रित हो रहे हैं। और यही भावना हम सबकी है कि आचार्य भगवान के बाद मुनि श्री समय सागर जी महामुनिराज पदार्पण जो आचार्य पद का निर्वाह कर और सारे संघ को एक साथ लेकर चलकर पूरे संघ की आचार्य भगवान की पताका को पूरे विश्व में उसी तरह फहराते रहेंगे जिस तरह आचार्य भगवान ने पताका फहराती रही है। धन्यवाद। देखिए हमारे साथ और भी कुछ गुरु भक्त मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आचार्य श्री की कमी कुंडलपुर में किस प्रकार उनको खल रही है। आचार्य श्री की कमी तो उसका वर्णन बहुत मुश्किल है। सही तरह से देखा जाए तो मन को अभी भी यह विश्वास नहीं हो रहा है कि आचार्य श्री हमारे साथ नहीं है। वो अब और अधिक भावनाओं से हमारे दिलों में और अधिक अपने आशीर्वाद से हमको संचित कर रहे हैं। पूज्य आज जो महामिलन 3 निर्यापक श्रमणों का हुआ है अभी, पूज्यवर मुनि श्री योग सागर जी, पूज्यवर मुनि श्री नियम सागर जी, पूज्यवर मुनि श्री समता सागर जी महाराज, तीनों निर्यापक श्रमणों का बहुत लंबे समय के बाद ये महामिलन हुआ। और अब आगे कुंडलपुर में विशाल संघ पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में इस महामिलन की ओर प्रतीक्षा कर रहा है, जहां पर एक विशाल समुदाय आप देखेंगे अभी भी कितना विशाल समुदाय यहाँ पर इस तीनों निर्यापक श्रमण संघों के साथ चल रहा है। और एक बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर करीब 90 पिछी जो कुंडलपुर में विराजमान हैं उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम भी इस महा मंगलकारी क्षणों के साक्षी बनेंगे। जय जिनेंद्र। तो हमारे साथ और भी कुछ गुरु भक्त मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या इस वक्त लग रहा है, क्योंकि कुंडलपुर में इतने संतों का आगमन अभी हो चुका है और लगातार संत यहाँ पर आ रहे हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि क्या अभी उनका कहना है, क्या इस वक्त उन्हें महसूस हो रहा है इतने संतों का सानिध्य पाकर। अद्भुत, फिर वही बात पुनरावृत्ति जो आचार्य श्री के सानिध्य में पंचकल्याणक के समय हुई थी, वही नज़ारा वैसा ही सब देखने को मिलेगा, आनंद मिलेगा। और पहली बात तो ये है कि आचार्य श्री के समाधिस्थ होने पर आज समय सागर महाराज जी को जो दायित्व मिलने वाला है उसकी कल्पना मतलब मन को हर्षित कर देने वाली है। आचार्य श्री के न रहने से क्षति तो बहुत हुई है समाज को, और हम लोग सोच भी नहीं पा रहे, समझ भी नहीं पा रहे, मन में विश्वास भी नहीं बैठा पा रहे कि आचार्य श्री आज हमारे बीच में नहीं है। ये तो हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग आचार्य श्री के समय में हम लोगों का जन्म हुआ। बहुत पुण्यशाली हैं हम लोग जो भी आचार्य श्री के समय में, आचार्य श्री के कार्यकाल में रहे। बाकी आज कुंडलपुर में मुनि श्री योग सागर जी, मुनि श्री नियम सागर जी, मुनि श्री समता सागर जी, इनका मंगल प्रवेश होने जा रहा है। अद्भुत नज़ारा। हम लगभग डिंडोरी से कुंडलपुर तक की यात्रा मुनि श्री योग सागर जी, मुनि श्री समता सागर जी के सानिध्य में कराते आ रहे हैं। रास्ते भर अद्भुत महाराज जी का स्नेह प्रेम हर किसी को मिलता रहा।
योग सागर जी ऐसे संत हैं और साथ ही अभी समता सागर जी महाराज का भी मिलन हुआ। दोनों ही संतों का ये महामिलन देखने के बाद ये वो ही संत हैं जब आचार्य श्री लगातार आगे चलता जा रहा है। हमारे साथ कुछ गुरु भक्त मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि क्या इस वक्त मनोभाव है। कुंडलपुर में ऐसा महामहोत्सव होने वाला है 16 अप्रैल को, ये वो तारीख है जिसका सबको इंतजार था। आचार्य श्री के जाने के बाद सभी को ये सवाल का चोट रहा था कि आचार्य श्री का पद अब कौन संभालेगा, तो इसका जवाब अब हमें 16 अप्रैल को मिल जाएगा। लेकिन इसको लेकर गुरु भक्तों का क्या कहना है, आइए उनसे जानते हैं। कहाँ से हैं आप? मैं अशोकनगर से हूँ और जैसा कि सभी को विदित मालूम है 16 तारीख को आचार्य पद रोहण का प्रोग्राम है और उसमें लाखों यात्रियों की आने की संभावना है। और मुनि श्री निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी महाराज जी को आचार्य पद मिल रहा है और सबकी भावना है कि सारा प्रोग्राम बहुत ही अच्छे से संपन्न हो। बड़े बाबा से यही प्रार्थना है। अशोकनगर से आए हैं और दर्शनोदय कमेटी से है। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय, संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज की जय, समस्त निर्यापक शरण मुनियों की जय, समस्त मुनिराजों की जय। यह बहुत ही अब जो महामहोत्सव पंचकल्याण के बाद कुंडलपुर के बाद ये महामहोत्सव सभी मुनिराज एकत्रित हो रहे हैं। इस क्षण में कल मुनि पुंगव सुधा सागर जी महामुनिराज का पदार्पण कुंडलपुर में हुआ। मुनि श्री ने कहा कि वो क्षण था वो सुखद था और इस क्षण संकट वाला क्षण कह रहे थे मुनिराज। और इसमें अब 16 अप्रैल को ज्येष्ठ शेष मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज जी को आचार्य पदारोपण का सब मुनिराजों ने रखा है और सब एकत्रित हो रहे हैं। और वाणी से उन्होंने बताई है, तो क्या अभी भाव लग रहा है क्योंकि आचार्य श्री के इतने करीब जो संत रहे हैं, इस वक्त आपको क्या लग रहा है क्योंकि दोनों ही संतों का ऐसे संतों का जो आचार्य श्री के इतने करीब होने के बावजूद अब हमारे कुंडलपुर की नगरी में प्रवेश करने वाले हैं, उनका सानिध्य पाकर आपको उनका सानिध्य पहली चीज तो इतने सारे मुनियों का, मुनि के साथ साथ सारे निर्यापक मुनियों का सानिध्य वाकई में अद्भुत रहेगा, अकल्पनीय है। कल ही पूज्य सुधा सागर जी का मंगल प्रवेश कुंडलपुर में हुआ। उसको देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है मानो आज गुरु साक्षात आशीर्वाद देते हुए अपने भक्तों को। मैं महाराज जी के साथ पिछले बिहार से मतलब अमरकंटक से चल रहा हूँ साथ में, और अभी महाराज जी बिलगुआ में हैं। कुछ समय पश्चात मुनि संघ का मंगल प्रवेश कुंडलपुर की भव्य नगरी में होने वाला है और सभी लोग उनका मंगल आगमन करेंगे। पूज्य नियम सागर महाराज जी अभी आने वाले हैं कुछ समय पश्चात। पूज्य योग सागर जी, पूज्य समता सागर जी, पूज्य महासागर जी, पूज्य सागर जी, निष्कम सागर जी, निस्सीम सागर जी अभी यहाँ पर विराजमान है, जो अगवानी करेंगे हमारे पूज्य निर्यापक श्रमण तृतीय निर्यापक श्रमण नियम सागर महाराज जी की। तो सभी महाराज जी लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे आगे, तो उनकी अगवानी करने वहाँ मुनि संघ विराजमान है। और अभी आगे हमको और भी मुनि संघ मिलेंगे, आगम सागर जी महाराज और आरिका संघ भी यहाँ पर विराजमान है, सूत्रमती माता जी और पूर्णमती माता जी आगवानी करेंगी पूज्य मुनि संघ की। अभी मुनि संघ यहीं पर बिलगुआ में विराजमान है। कुछ समय पश्चात यहाँ से मंगल विहार होगा कुंडलपुर की ओर। क्या आपने कभी इससे पहले ऐसे एक ही धरा पर इतने सारे मुनि संघों को देखा है, कभी उनके आगमन को देखा है इस तरह से? लास्ट जब आचार्य श्री के सानिध्य में मंगल पंच कल्याण कुंडलपुर में हुआ था तब पूरे मुनि संघ पूरा आचार्य संघ यहाँ पर विराजमान था। आज फिर से वही माहौल बनने वाला है, लेकिन हमारे गुरुजी साथ में नहीं होंगे, और इससे पहले तभी देखा था वो। आचार्य श्री की कमी आप सभी को किस प्रकार से खल रही है? आचार्य श्री एक अलग व्यक्तित्व था। आचार्य श्री हम लोगों के लिए हम लोगों का एक आधार थे। आचार्य श्री हमारे इंस्पिरेशन थे। तो क्या है, अभी हम जब देखते हैं, हम कुंडलपुर हम कल गए घूमने के लिए, तब वहाँ पर देखा कि आचार्य श्री की हर जगह तस्वीर लगी थी, तो आचार्य श्री एकदम याद आते हैं। कुंडलपुर में आचार्य श्री बड़े बाबा के पास जाओ तो आचार्य श्री। मैं शैलेश जैन, कछार गाँव बड़ा से। हम लोगों का परम सौभाग्य है कि गुरुदेव निर्यापक मुनि योग सागर जी, निर्यापक मुनि श्री समता सागर जी और मुनि संघ का सौभाग्य हम लोगों को डिंडौरी से कुंडलपुर तक बिहार कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बड़े खुशनसीब हैं हम कछार गांव वाले कि मुनि श्री का आशीर्वाद हम लोगों को होली में 4 दिन का उनका सानिध्य मिला और इस पुण्य अवसर को भुनाने का मौका मिला। हम लोग
महाराज श्री को, समता सागर जी को तो पहले से बहुत अच्छे से जानते हैं, उनके संग में, उनके सानिध्य में रहे भी हैं। वात्सल की मूर्ति हैं समता सागर जी, उनके सामने जाने से अपने आप स्नेह झलकता है। महाराज श्री जब भी आते हैं तो बड़ा स्नेह, बच्चों में इतना स्नेह दर्शाते हैं कि बहुत अधिक ज़्यादा। कटनी में चतुर्मास के दौरान हम लोग बराबर वहाँ जाते रहे। महाराज श्री हम लोगों का बराबर वात्सल, हम लोगों को बराबर वात्सल स्नेह देते रहे। आज कुंडलपुर में मुनि श्री योग सागर जी, समता सागर जी की भव्य आगवानी होने जा रही है। अभी महाराज जी लगभग कुंडलपुर से 5 किलोमीटर दूर हैं, तो हम लोग सब बस वहीं आगवानी के लिए तैयार हैं। और हम लोगों की जो भावना, इच्छाएं थी, वो गुरुदेव ने पूरी की। कछार गांव को कहीं ना कहीं इतना अच्छा अवसर दे दिया कि आने वाले समय में हम लोगों के लिए कभी भी महाराज जी, माता जी के लिए यदि निवेदन करें तो अवसर हमेशा मिलेंगे। कछार गांव वाले बड़े पुण्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं कि इस तरीके का अवसर गुरुदेव के चरण कमलों में हम लोगों को मिला। आचार्य संघ के महान दिग्गज वरिष्ठ योग सागर जी निर्यापक श्रवण, नियम सागर जी निर्यापक श्रवण, समता सागर जी निर्यापक श्रवण के साथ में सारे मुनि संघ का मंगल भव्य प्रवेश कुंडलपुर जी में हो रहा है। 16 तारीख को आचार्य पद ग्रहण समारोह के इस मांगलिक अवसर पर सारे संघ का आज मिलन और सारे संघ का आज प्रवेश, 37 पिछियों का प्रवेश आज कुंडलपुर में है। निश्चित ही पूरी समाज के लिए ये परम सौभाग्य की बात है, हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसे बड़े संघ का मिलन और ऐसे बड़े आचार पदारोहण का ये सम्मान। और चूँकि समता सागर जी महाराज का कटनी चातुर्मास हुआ था, तो सारी समाज कटनी की आज इस समारोह में उपस्थित है। देखिए पीछे हरिका माता, अभी आपने देखा कि जिस तरीके से गुरु माँ यहाँ पे जो माता हैं और साथ ही जो पूरा संघ यहाँ पर आया हुआ है, मुनिश्री योग सागर जी महाराज, मुनिश्री नियम सागर जी महाराज और मुनिश्री समता सागर जी महाराज, और उनकी अगवानी के लिए संघ उनके साथ आ गया और उसके बाद माता जी ने उनकी अगवानी की। बहुत ही पावन दृश्य हैं जो 2022 के बाद जो पंच कल्याणक हुआ था आचार्य श्री के सानिध्य में, उसके बाद एक बार फिर दोहरते ये दृश्य नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ गुरु भक्त मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं क्या इस वक्त अनुभूति हो रही है इतने सारे संतों का सानिध्य पाकर। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य पूज्य मुनि निर्यापक योग सागर जी, पूज्य मुनि श्री नियम सागर जी, पूज्य मुनि समता सागर जी महाराज आज शासन कुंडलपुर की पावन धरा पर पधार रहे हैं और यहाँ पर भव्य मंगल मिलन होने जा रहा है। इस सबके साक्षी भारतवर्ष के संपूर्ण जैन समाज एवं कटनी, जबलपुर, ललितपुर, अगल बगल से सभी लोग पधारे हुए हैं और हम सभी लोग भव्य आगवानी में आकर धर्म नाम एवं पुण्य लाभ ले रहे हैं। जय जिनेन्द्र। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं सभी लोग बहुत ही ज्यादा उत्साहित हैं। जैसा कि जैन समाज में मृत्यु को महोत्सव माना जाता है, तो उसी कड़ी में ये सभी गुरु भक्त हैं बहुत ज्यादा उल्लास। तो हमारे साथ और भी कुछ गुरु भक्त मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं क्या अनुभव। सभी को जय जैन। आज हमारे परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री योग सागर जी, नियम सागर जी, समता सागर जी सासंग आगमन कर रहे हैं कुंडलपुर की पावन धरा पर। सभी में बहुत हर्षोल्लास है, मैं सभी की बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ। धन्यवाद जी। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं सभी गुरु भक्त बहुत ज्यादा उल्लासित हैं अपनी गुरुवर के यहाँ पर कुंडलपुर में आगवानी को लेकर। अब ये पावन दृश्य हम आपको अपने विशेष प्रसारण के माध्यम से लगातार दिखा रहे हैं। पूरा संघ पदविहार करते हुए कुंडलपुर की ओर आगे बढ़ता चला जा रहा है। सभी मुनिश्री समता सागर जी महाराज, मुनिश्री योग सागर जी महाराज, ये दो वो संत हैं जब मुनिश्री की संलेखना से लेकर मुनिश्री की समाधि मरण और उनके अंतिम संस्कार तक ये दोनों ही संत उनके साथ रहे, बहुत ही उनके नजदीक रहे। उनकी आचार्य श्री की स्मृतियां हम इन दोनों ही संतों के वाणी में सुनते आ रहे हैं और
इन दोनों संतों का कुंडलपुर की पावन धरा पर यहाँ आप देख सकते हैं। लेकिन आपको इससे पहले हम एक पावन दृश्य दिखाते हैं उनकी आगवानी के लिए। ये संघ पूरे आप देख सकते हैं मौजूद है तीनों निर्यापकों के उनकी आगवानी के लिए। हमारे साथ और भी कुछ गुरु भक्त मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि क्या इस वक्त लग रहा है। लेकिन उससे पहले हम आपको ये पावन दृश्य दिखा रहे हैं। आप ये हुजूम देख सकते हैं किस तरीके से ये भीड़ मौजूद है और लगातार संघ के साथ चलती जा रही है। और इतना बड़ा ये सैलाब ये मुनि संघ के साथ तीनों निर्यापकों के साथ गुरु भक्त लगातार पदविहार करते हुए कुंडलपुर की पावन धरा पर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। उनकी थोड़ी ही देर बाद कुंडलपुर में तीनों ही निर्यापकों का यानी कि मुनिश्री समता सागर महाराज और मुनिश्री योग सागर जी महाराज और मुनिश्री नियम सागर जी महाराज, इन तीनों निर्यापकों का कुंडलपुर की पावन धरा पर मंगल प्रवेश होने वाला है। आप समझ सकते हैं कि तीनों निर्यापक बहुत ही बड़ी मंगल प्रवेश यहाँ पर बहुत ही बड़ी अगवानी होने वाली है। और तमाम अपने आप को ये दृश्य दिखाए कि यहाँ पर लोग जो है वो बहुत ही लालायित हैं उनके दर्शन करने के लिए। लगातार आप देख सकते हैं उनके साथ लोग भी चलते जा रहे हैं पदविहार करते हुए। पूरा संघ ये मौजूद है। कितने पावन दृश्य है क्योंकि इतने सारे संतों का सानिध्य मिल रहा है। नगर में आए हैं प्रतिमूर्त लगे आचार्य श्री की, तन मन वही समाए हैं तन स्वागत कर लो वंदन कर लो कोटि प्रणाम। स्वागत कर लो वंदन कर लो कोटि प्रणाम। मंगल हुए प्रवेश गुरु के कुंडलपुर श्री धाम। मंगल हुए प्रवेश गुरु के कुंडलपुर श्री धाम। स्वागत कर लो वंदन कर लो भव्य सत्संग गुरु आए हैं बड़े बाबा की नगरी में। उमड़ पड़े हैं जनमानस सब स्वागत करने डगरी में। भव्य सत्संग गुरु आए हैं बड़े बाबा की नगरी में। उमड़ पड़े हैं जनमानस सब स्वागत करने डगरी में। गुरु की अगवानी करने को जुटी है भीड़ तमाम। मंगल हुए प्रवेश गुरु के कुंडलपुर श्री धाम। मंगल हुए प्रवेश गुरु के कुंडलपुर श्री धाम। स्वागत कर लो वंदन कर लो कोटि प्रणाम। दिव्य दिगंबर रूप में गुरु की छवि लगती है अति प्यारी। गुरु के पावन दर्शन पाकर धन्य हो रहे नर नारी। दिव्य दिगंबर रूप में गुरु की छवि लगती है अति प्यारी। गुरु के पावन दर्शन पाकर धन्य हो रहे नर नारी। ये दोनों ही
लगा रहे जयकारे सब मिल। मंगल कलश धारण किए ये पूरे संघ की आगवानी के लिए यहाँ मौजूद है। आप यहाँ देख सकते हैं लगातार पद विहार करते हुए सभी लोग आगे बढ़ चले जा रहे हैं। कर लो कोटि प्रणाम। आचार्य पद प्रतिष्ठा नियम सागर जी, समता सागर जी महाराज जी और आर्य कार्यरत पूर्णमती माता जी का प्रवेश हो रहा है जी। तो जैसा कि आपने देखा कि सुशीला पाटनी जी उनके अपने शीश पर मंगल कलश धारण किए आगे बढ़ती हुई चली जा रही हैं और उनकी पुत्री यानी सुपुत्री उनके साथ मंगल कलश धारण किए आगे बढ़ रही हैं। कितने पावन दृश्य हैं, दोनों तरफ ये मंगल कलश धारण किए ये धर्म के काम में हमेशा आगे रहने वाली महिलाएं और ये इतना बड़ा संघ, हमें ये इतने पावन दृश्य देखने को मिल रहे हैं। अगवानी के लिए आप देख सकते हैं मौजूद है। आइए इनसे हम जानते हैं कि क्योंकि आचार्य श्री के ये पद प्रतिष्ठा महोत्सव होने वाला है, बहुत ही पावन दृश्य होंगे। कहीं ना कहीं आचार्य श्री की कमी खले, लेकिन लोगों का कहना है कि आचार्य श्री की झलक हर किसी में झल रही है। अरे फोटो वाला पीछे चलो ना। तो चलिए, आपने देखा कि सभी भीड़ को तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मंगल कलश धारण किए पाटनी जी की बेटी यहाँ पर मौजूद है। बहुत ही पावन, हमेशा आप धर्म के काम में आगे रहती हैं। आगे महिलाओं को आप कैसे, जो घर बैठी हैं, उनको आप कैसे प्रेरित करेंगे कि वो यहाँ आए और किस तरीके से धर्म की प्रभावना करें? मैं सभी यंग जनरेशन से कहना चाहती हूँ कि सब ये आके ये माहौल और यहाँ का जो वर्गणाएं हैं, जो ब्लेसिंग्स है, और ये अपन बहुत लकी हैं कि अपन इन सारे पूरे ये सब चीज़ देख रहे हैं। तो अपन को सबको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ आके और उससे पार्टिसिपेट अपनी आँखों से देखना चाहिए और अपने आँखों से देख के और उसको मन में भर लेना चाहिए। कभी फ्यूचर में ये नहीं लगे कि हम वहाँ होते हुए नहीं पहुँच पाए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सब से रिक्वेस्ट है कि आप सब पहुँचिए। बहुत अच्छा, यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था है, सब बहुत अच्छा चल रहा है। धन्यवाद, थैंक यू। बोलो कुंडलपुर वाले बड़े बाबा की जय, बोलो छोटे बाबा की जय। कुंडलपुर के अतिशय के बारे में आप क्या कहेंगी? क्योंकि आचार्य श्री अभी नहीं है, लेकिन इतने सारे संघों का उनकी अनुपस्थिति में हमें उनका सानिध्य मिल रहा है, तो उसके अतिशय के बारे में कुछ बताइए। कुंडलपुर के अतिशय बड़े बाबा का अतिशय तो क्या बताएं, उनका तो जो यहाँ पे आता है वो सब तरीके से तन मन धन स्वास्थ्य सबसे परिपूर्ण हो जाता है। और ये दिख भी रहा है कि सब लोग यहाँ पे सब कुछ अपने आप हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है। पंचकल नाटक में भी थे, आचार्य श्री ने 8-10 दिन पहले बताया था और उसमें कितनी बड़ी व्यवस्था अचानक 10 दिन में, ये तो भूतों ने भविष्यति था कि 10 दिन में इतनी अच्छी व्यवस्था हो गई थी। उस समय देख के बड़ा अच्छा रहा। वैसे ही अभी भी चल रहा है, तो सब ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और बड़े बाबा का और सारे महाराज जी का एक ही जगह आशीर्वाद, और माता जी, सब माता जी यहाँ पे आए हुए हैं, सारे इतने सारे साधु संत यहाँ पे हैं, सबका बड़े बाबा का और सबका आशीर्वाद यहाँ एक ही जगह मिल जाएगा। तो सब ज़्यादा से ज़्यादा आए। बिल्कुल, इतने पावन दृश्य हैं कि हम अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा अनुभूति, इतने अच्छा लग रहा है कि इतने सारे संतों का हमें सानिध्य मिल रहा है। इतनी आर्य का पूर्णमती माता जी, आर्य का रत्न पूर्णमती माता जी और पूज्य श्री
मुनीश्री नियम सागर जी महाराज, मुनीश्री योग सागर जी महाराज और मुनीश्री समता सागर जी महाराज, तीनों ही निर्यापकों का और साथ ही पूर्णमती माता जी का, इन सभी पूरे संघ का हमें सानिध्य मिल रहा है। तो आइए कुछ गुरु भक्त हमारे साथ मौजूद। सभी को सादर जय जिनेंद्र। बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय। आज का यह अद्भुत दृश्य मन लुभावने वाला जैन जगत के इतिहास में अविस्मरणीय रहेगा। तीन निर्यापक श्रमण, मुनिवर योग सागर जी, मुनिवर नियम सागर जी, मुनिवर समता सागर जी महाराज सत्संग, आरिका पूर्णमती माता जी, मुनिश्री आगम सागर जी महाराज आदि सहित 37 पिच्छीधारियों की मंगल ऐतिहासिक आगवानी कुंडलपुर के बड़े बाबा के दरबार में होने जा रही है। यह ऐतिहासिक पल के हम सभी साक्षी बन रहे हैं। आने वाली 16 तारीख को आचार्य पदारोहण दिवस पर भावी आचार्य समय सागर जी महाराज आसीन होंगे और पूरा संघ जिसकी साक्षी बनेगा। देश के कोने कोने से सभी महानुभावों से आग्रह है कि वह इस पल के साक्षी बने और आने वाले भवांतर तक अपने अपने पुण्यों को संजोएं। ऐसा मनोहारी दृश्य पूज्य समता सागर कोई आप देख सकते हैं, दृश्य हमें देखने को मिले थे तब आचार्य श्री का सानिध्य हमारे पास था, लेकिन अब उनकी प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए ये यहाँ पर पूरा संघ अभी मौजूद है और 16 अप्रैल को आचार्य पद प्रतिष्ठा महोत्सव होने वाला है। आप देख सकते हैं ये भव्य नजारा हम आपको अपने विशेष प्रसारण के माध्यम से लगातार दिखा रहे हैं। थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर महामिलन होगा और ये पावन दृश्य, ये अद्भुत, ये मनमोहक दृश्य कितने ज्यादा प्रफुल्लित करने वाले हैं। तीनों ही निर्यापक यहाँ पहुंच चुके हैं। उनकी आगवानी के लिए पूरा संघ मौजूद है और मुनीश्री सुधा सागर महाराज, मुनीश्री प्रमाण सागर जी महाराज, मुनीश्री प्रणम्य सागर जी महाराज, सभी और आदि संघ, पूरा संघ यहाँ मौजूद है और सभी आर्य का अग्रणी माताएं यहाँ पर मौजूद है। ये देख सकते हैं अब परिक्रमा करते यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं तीनों ही निर्यापकों के। ये भावुक दृश्य करने वाले, ये मनमोहक दृश्य कोई भूल नहीं सकता इनको। ये देखिए कितने अद्भुत नजारा है, इसको भुलाए नहीं भूला जा सकता। ये देखिए मुनीश्री सुधा सागर जी महाराज, मुनीश्री प्रमाण सागर जी महाराज और मुनीश्री प्रणम्य सागर जी महाराज और आदि संघ, पूरा संघ यहाँ मौजूद है और उनकी परिक्रमा करता नजर आ रहा है और रिका माताएं सभी मौजूद हैं यहाँ पर। यहाँ पर बड़े बाबा की नगरी में मंगल प्रवेश हो चुका है और अब यहाँ महामिलन हो रहा है। अभी हम आपको वो दृश्य दिखा रहे हैं जहां पर मुनीश्री सुधा सागर जी महाराज, मुनीश्री प्रमाण सागर जी महाराज, मुनीश्री प्रणम्य सागर जी महाराज, अभय सागर जी महाराज आदि पूरा संघ उनकी परिक्रमा करता नजर आ रहा है और सभी माताएं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आर्य का रत्न पूर्णमती माता जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं परिक्रमा करते हुए पूरा संघ यहाँ करता नजर आ रहा है और ये पावन दृश्य, ये अद्भुत नजारा भूले नहीं भुलाया जा सकता। 2022 में भी ऐसा नजारा हमें देखने को मिला था, लेकिन खल रही है तो सिर्फ एक कमी आचार्य श्री की, क्योंकि 2022 में जब पंच कल्याणक हुआ था, जब आचार्य श्री यहाँ पर थे, उनका सानिध्य हमें मिल रहा था, लेकिन अब उनका सानिध्य हमारे पास नहीं है। ये देख सकते हैं आप, ऐसा लग रहा है सब कुछ है, लेकिन खल रही है तो सिर्फ
आचार्य श्री की कमी मैं खुद अपने शब्दों में बयां नहीं कर पा रही हूँ। ये पावन दृश्य, ये भावुक करने वाले दृश्य, आचार्य पद प्रतिष्ठा महोत्सव के इस पावन अवसर पर आचार्य श्री की पावन मुनिश्री समता सागर जी महाराज, मुनिश्री योग सागर जी महाराज, मुनिश्री आचार्य पद नियम सागर जी महाराज की अगवानी के लिए मुनिश्री सुधा सागर जी महाराज, मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज, मुनिश्री ब्रह्म सागर जी महाराज और पूरा संघ यहाँ मौजूद है। अभी यहाँ उनका मंगल प्रवेश हुआ और इस महामिलन के बाद अभी कुंडलपुर की अंदर ये प्रवेश करेंगे, इसी मार्ग से यहाँ गुजरेंगे। ये आप देख सकते हैं पावन दृश्य, आसमान में धर्म ध्वजाएं, गुरु भक्तों की उल्लासता और हमारे गुरुवर पूरा संघ यहाँ मौजूद है। और अब आगे बढ़ते हुए पूरा संघ यहाँ से अब निकल रहा है और देख सकते हैं तीनों ही निर्यापक यहाँ पहुंच चुके हैं। उनकी आगवानी के लिए पूरा संघ यहाँ मौजूद है और मुनिश्री सुधा सागर महाराज, मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज, मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज सभी और आदि संघ, पूरा संघ यहाँ मौजूद है और सभी आर्य का अग्रणी माताएं यहाँ पर मौजूद है। ये देख सकते हैं अब परिक्रमा करते यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं तीनों ही निर्यापकों के ये भावुक दृश्य करने वाले, ये मनमोहक दृश्य कोई भूल नहीं सकता इनको। ये देखिए कितने अद्भुत नजारा है, इसको भुलाए नहीं भूला जा सकता। ये देखिए मुनिश्री सुधा सागर जी महाराज, मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज और मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज और आदि संघ, पूरा संघ यहाँ मौजूद है और उनकी परिक्रमा करता नजर आ रहा है। और रिका माताएं सभी मौजूद हैं यहाँ पर। उमड़ पड़े हैं जनमानस सब, यहाँ पर बड़े बाबा की नगरी में मंगल प्रवेश हो चुका है और अब यहाँ महामिलन हो रहा है। अभी हम आपको वो दृश्य दिखा रहे हैं जहाँ पर मुनिश्री सुधा सागर जी महाराज, मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज, मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज, अभय सागर जी महाराज आदि पूरा संघ उनकी परिक्रमा करता नजर आ रहा है और सभी माताएं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आर्य का रत्न पूर्णमती माता जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं परिक्रमा करते हुए पूरा संघ यहाँ करता नजर आ रहा है और ये पावन दृश्य, ये अद्भुत नजारा भूले नहीं भुलाया जा सकता। 2022 में भी ऐसा नजारा हमें देखने को मिला था, लेकिन खल रही है तो सिर्फ एक कमी आचार्य श्री की, क्योंकि 2022 में जब पंच कल्याणक हुआ था, जब आचार्य श्री यहाँ पर थे, उनका सानिध्य हमें मिल रहा था, लेकिन अब उनका सानिध्य हमारे पास नहीं है। ये देख सकते हैं आप, ऐसा लग रहा है सब कुछ है, लेकिन खल रही है तो सिर्फ आचार्य श्री की कमी। मैं खुद अपने शब्दों में बयां नहीं कर पा रही हूँ। ये पावन दृश्य, ये भावुक करने वाले दृश्य,
मुनिश्री समता सागर जी महाराज, मुनिश्री योग सागर जी महाराज, मुनिश्री नियम सागर जी महाराज की अगवानी के लिए मुनिश्री सुधा सागर जी महाराज, मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज, मुनिश्री ब्रह्म सागर जी महाराज और पूरा संघ यहाँ मौजूद है। अभी यहाँ उनका मंगल प्रवेश हुआ और इस महामिलन के बाद अभी कुंडलपुर की अंदर ये अपना जिनवाड़ी चैनल का गुरु को बारंबार प्रणाम। मंगल हुए प्रवेश गुरु के कुंडलपुर श्री धाम। मंगल हुए प्रवेश गुरु के कुंडलपुर श्री धाम। स्वागत कर लो, वंदन कर लो कोटि प्रणाम। स्वागत कर लो, वंदन कर लो कोटि प्रणाम। स्वागत कर लो, वंदन कर लो कोटि प्रणाम। मंगल हुए प्रवेश गुरु के कुंडलपुर श्री धाम। मंगल हुए प्रवेश गुरु दर्शकों, ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं जिनवाणी चैनल के माध्यम से। और अभी लगातार हम हमारी स्पॉट पे जो एंकर थी वो आपको लगातार वहां लोगों से बातचीत को सुनवा रही थी। ये सर पुनः प्रसारण के दृश्य आप देख रहे हैं, हमने लिख भी दिया है स्क्रीन पर, क्योंकि ये सारे दृश्य पहले सुबह लाइव के दौरान हम आपको दिखा चुके हैं जब सीधा प्रसारण हो रहा था। परंतु लोगों के आग्रह पर जो लोग नहीं जुड़ पाए थे हमसे, उनके लगातार जिनवाणी चैनल के कस्टमर केयर नंबर पर फोन आ रहे थे कि हम देर से जिनवाणी चैनल से जुड़ पाए हैं, अगर संभव हो सके तो इन दृश्यों को दोबारा दिखा दीजिए। हमने पुनः इन दृश्यों को आपको दिखाया और ये मिलन के वो दृश्य है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि परम पूज्य निर्यापक मुनिश्री योग सागर जी महाराज, परम पूज्य निर्यापक मुनिश्री नियम सागर जी महाराज का मिलन हुआ परम पूज्य निर्यापक मुनिश्री समता सागर जी महाराज के साथ। इन्हीं दृश्यों को पुनः आप अवलोकन कीजिए और इन्हीं दृश्यों को पुनः आपको हम दिखा रहे हैं। कितनी पिच्छी एक साथ देखिए, कितना विहंगम दृश्य, इतने सारे संत, इतने सारे साधु, इन सब की अंदर की भावनाएं, इनकी संवेदनाएं, इनके भाव, सभी साधुओं से जो ऑरा उस वातावरण का, उस वायुमंडल का बना होगा, वो आप तक पहुंचाने का प्रयास हम यहाँ कर रहे हैं। दृश्य कुछ हमारे हिलते डुलते भी हैं, लोगों की एक लंबी भीड़ हमारे पास मौजूद होती है। अचानक से कैमरामैन को एक बड़ा सा धक्का भी लग जाता है कई बार, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं। हालांकि कुछ तकनीकी रूप से दृश्य इतने कई बार हिलते डुलते आपको आते हैं, सुविधा होती होगी आपको उनके देखने में, लेकिन हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं क्योंकि उस वक्त माहौल ही ऐसा है, भीड़ एक लंबी भीड़ है, सभी लोग उस भीड़ में वहां आना चाहते हैं। ये देखिए मिलन के दृश्य पुनः प्रसारण के रूप में इन दृश्यों को हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। हालांकि ये सभी महाराज अब कुंडलपुर में पहुंचकर अपने अपने यथा स्थान पहुंच चुके हैं और अभी जस्ट वहां जाकर अपनी स्थान उन लोगों ने ग्रहण कर लिया होगा जहां भी वो रुके हैं, जहां सामायिक करेंगे या जहां पर आहारचर्या होगी, वो सभी कुछ धार्मिक प्रक्रियाएं रही होंगी। लेकिन ये पुनः प्रसारण के दृश्य जो हम आपको दिखा रहे हैं,
साथ ही आपको बता दें कि हम बहुत देर से आपको ये बता रहे थे कि पूर्णमती माता जी का यहाँ आना संभावित है, लेकिन अब पुष्टि हो चुकी है इस बात की कि पूर्णमती माता जी कुंडलपुर में पधार चुकी हैं। पूर्णमती माता जी भी वहाँ पधारी हैं और उनके साथ और भी साधु संत साध्वियां। ये तो एक पूरा कुंभ हो गया है। मैं पहले भी कह रहा था आपको कि ये आचार्य पद पदारोहण है और इस पद पदारोहण दिवस पर महोत्सव के रूप में हम मना रहे हैं। लोगों के बीच में, अजैन लोगों के बीच में विशेषकर ऐसे सोच आती होगी, या हमारे जो जैन धर्म के आज का यूथ है जो बहुत वाकिफ नहीं है, जानकारी नहीं है धर्म से, तो एकदम जीवन की सामान्य घटनाओं में हमारे यहाँ जब कोई देह त्याग देता है हमारे यहाँ, तो ऐसा लगता है ना कि 2-4 महीने तक तो सब सैड ही सैड है, सारे खुशी के मौके हट जाते हैं और महोत्सव जैसी चीज तो हो ही नहीं सकती। तो आचार्य श्री के देह त्यागने के बाद ये महोत्सव कैसे मनाया जा रहा है? एक्चुअली जैन धर्म में मृत्यु को तो महोत्सव ही माना गया है। जैन धर्म सदैव ये कहता है मृत्यु को स्वागत किया जाना चाहिए। मृत्यु जीवन का अभिन्न अंग है। वो जीवन के किसी परिपुष्टि पर, कोई गंतव्य के अंत में नहीं घटती, प्रतिपल मृत्यु घट रही है। यदि हम प्रतिपल अपने जीवन में होने वाली हर घटना के प्रति मृत हो जाएं और नवीन नित नूतन वर्तमान का साक्षात्कार करके वर्तमान के साथ जिएं, तो हम किसी भी आसक्ति में नहीं बंध सकते हैं। इसी दृष्टिकोण से जैन धर्म ने सदैव मृत्यु को अंगीकार किया है और संलेखना लेना उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि मृत्यु की संलेखना लेकर हम मृत्यु का भी स्वागत करते हैं, हम भयभीत नहीं होते। जैन धर्म का दर्शन ये कहता है। ये महामिलन के दृश्य आप देख रहे हैं और हमारे सभी वेश, दिगंबर वेश धारण किए हुए साधु, जो उनके लिए अंबर ही, जिनका इस अंबर का ही उनके लिए अंबर है, ये जो आकाश है वही उनके लिए कपड़ा है और जो धरती है वही उनका बिछौना होता है। यही दृश्य देखिए आप, कितनी पिच्छी, कितने सारे साधु, कितने संत इकट्ठे यहाँ मौजूद हैं और इनका ये वेश बता रहा है कि इनका जीवन के प्रति, मोह के प्रति आसक्ति, लगाव नहीं है। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि जैन साधु हैं तो जीवन से मुख मोड़ लिया। जीवन से मुख नहीं मोड़ लिया, जीवन की गहरी धारा में जी रहे हैं, बल्कि सही जीवन तो यही जी रहे हैं। अगर जीवन से मुंह मोड़ लिया होता तो फिर हम लोगों के प्रति वात्सल्य भाव कैसा होता? देखिए, आसक्ति और वात्सल्य में बड़ा फर्क है। हमारी साधु से आसक्ति हो सकती है, लेकिन साधु के हमसे वात्सल्य, जब हम बात करेंगे साधु से तो सदैव ऐसा लगेगा कि अरे ये तो बहुत हमें अपना मानते हैं। वो मानते भी हैं, लेकिन उसी क्षण तुम गए, तस्वीर हटी, बात खत्म, स्मृति में नहीं है कुछ, कोई आसक्ति नहीं है। यही सौंदर्य है, यही सौंदर्य बात है जैन धर्म की। इकट्ठे साधुओं का ये मिलन के दृश्य आप लगातार देख रहे हैं। जब कई सारे साधुओं का मिलन होता है तो देखिए, ये तो अब तो आजकल तो साइंस भी ये कहती है, फिजिक्स भी ये कहती है, और क्वांटम जो साइंस है, जो क्वांटम थ्योरी है, वो भी ये कहती है कि इस जीवन में संपूर्ण सब जगह निर्यापक श्रवण पूज्य हो या पदार्थ हो या चेतन हो या अचेतन हो, और हम सबसे, जिसको शायद हम वर्गणाएं कहते हैं, हमारे अंदर से सदैव प्रतिबिंबित होती हैं हमारी प्रकाश किरणें, हमारे व्यवहार से, हमारे होने के ढंग से, हमारे आचरण से। जब इतने सारे साधु संत एक साथ हैं तो उनकी चर्या, उनके अंदर के निर्मल भाव, उनके जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, लोगों के प्रति वात्सल्य का भाव, प्रकृति के प्रति उनका समर्पण, जीवन में शुभ के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, ये सभी भाव लिए हुए इतने संतों से निकलने वाली जो आभा मंडल होगा, जो किरणें होंगी, जो उनके गुण होंगे, ये पूरे वातावरण में इस वक्त कुंडलपुर में समाहित होंगे और ऊपर से बड़े बाबा तो वहां विराजमान हैं ही। ऐसे में कुंडलपुर में पहुंचना मैं समझता हूं कि संपूर्ण, वो देखा है ना आपने, बड़ा अलग उदाहरण है, हालांकि इस वक्त उस उदाहरण का कोई वो नहीं है। जब हम बड़े शहरों में जाते हैं, बड़े वो लोकल ट्रेन पकड़ते हैं तो इतने सारे लोग खड़े हैं, हम चढ़ना भी नहीं चाह रहे होते हैं, लेकिन एक धक्का हमें उस लोकल ट्रेन में चढ़ा देता है और हम गंतव्य पे सवार हो जाते हैं यदि हमें जाना है। आज का माहौल कुंडलपुर में यही बना है। हमारी चेतना का स्तर, जैसे ही हम कुंडलपुर जाएंगे हम वहां जाना ही काफी होगा और इतने सारे साधु संतों की आभा मंडल का प्रकाश हमें कहीं ना कहीं ठीक उस लोकल ट्रेन की तरह हमारे गंतव्य की ओर बढ़ा देगा। चाहे उस गंतव्य की हमें जानकारी ना हो, चाहे हमें ना पता हो, हम तो श्रद्धा बस गए कि हमारे जीवन में भविष्य में हमें किस गंतव्य में जाना है, हमें तो क्लियर ही नहीं है। ये तो संतों को क्लियर है, लेकिन संतों की मौजूदगी ऐसे में कुंडलपुर में पहुंचने पर हमें
आगे की ओर, गंतव्य की ओर ले जाएगी। और आज परम पूज्य निर्यापक श्रवण पूज्य मुनि श्री योग सागर जी, नियम सागर जी महाराज जी की मंगल आगवानी करने का हम सभी को परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये धरा धन्य धन्य है, ये जन धन्य धन्य है, यहाँ से मंगल सौभाग्य हम सबको मिल रहा है। ये देख सकते हैं पूरा संघ अब बड़े बाबा के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहा है। ये यहाँ पर पूरा संघ पहले बड़े बाबा के दर्शन करेगा, उसके बाद आगे की मांगलिक गतिविधियां होंगी, आगे की मांगलिक सभी क्रियाएं होंगी। ये देखिए कितने पावन दृश्य हैं। आगे पद विहार करते हुए हमारे मुनि श्री, पूरा संघ, गुरु भक्त और आसमान में धर्म ध्वजाएं, आसपास प्रकृति का चमक। गुरु उर्धर कर जिनवाणी चैनल का गुरु को बारंबार प्रणाम। मंगल हुए प्रवेश गुरु के कुंडलपुर श्री धाम। मंगल झूम रहा कुंडलपुर सारा, गूंज रहे जयकारे हैं। झूम रहा कुंडलपुर सारा, गूंज रहे जयकारे हैं। मंगल हुआ प्रवेश गुरु का, मंगल हुआ प्रवेश गुरु का, कैसे दिव्य नजारे हैं। झूम रहा कुंडलपुर सारा, गूंज रहे जयकारे हैं। आचार्य पद प्रतिष्ठा महोत्सव में गुरुदेव पधारे हैं। गुरुवर का अभिनंदन करने उमड़ पड़े जन सारे हैं। उमड़ पड़े जन सारे हैं। सारी नगरी खुश हो कहती, आए प्रभु हमारे हैं। मंगल हुआ प्रवेश गुरु का, मंगल हुआ प्रवेश गुरु का, कैसे दिव्य नजारे हैं। झूम रहा कुंडलपुर सारा, गूंज रहे जयकारे हैं। रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। कुंडलपुर में शान बढ़ रही है। सब बड़े बड़े आचार्य हैं, धुंधर महाराज सब आ रहे हैं। बहुत आनंद आ रहा है। और अभी 16 तारीख का प्रोग्राम सबके सानिध्य में होगा। बहुत ही अच्छा होगा। और आर्यगा पूर्णमती माता जी संघ सहित वो भी आई है। अभी महाराज के साथ मिलन हो रहा है उन लोगों का और पहुँच रहे हैं हम सब। क्या कहना चाहेंगे, खुद को कितना गौरवान्वित महसूस करिए, क्योंकि जब से कुंडलपुर आए हैं पर मतलब प्रतिदिन कोई ना कोई महाराज जी मुनि संघ यहाँ पधारे और आज माता जी भी आई हैं और महाराज जी का भी मंगल प्रवेश हो रहा है, तो उसको लेकर क्या उत्सुकता है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं तो अपने आप को बहुत गौरवान्वित मान रही हूँ कि मैं तो आए 8-10 दिन हो गए। सब माता जी महाराज का प्रवेश हो रहा है। उसमें मेरा भी सौभाग्य कि मैं भी साथ पहुँच पा रही हूँ। अभी परमान सागर जी महाराज, सुधा सागर जी महाराज, अभी पूरे सारे 3 निर्यापक महाराज और पूर्णमती माता जी के संग से आ रहे हैं। तो बहुत आनंद आ रहा है। सब आनंद के साथ पहुंच रहे हैं। माहौल ऐसा लग रहा है जैसे पंचम काल में चतुर्थ काल उतर के आ गया हो। ऐसे तपस्वी मुनिराजों का मिलन, संगम और आचार पदारोहण समारोह इस भव्य बड़े बाबा के दरबार में होने जा रहा है। निश्चित ही कहते हैं रसगुल्ला जिसने खाया है स्वाद उसी को आता है। मैं तो ये कहूँगा पूरे विश्व की जनता
इस धरा पर कुंडलपुर में आ जाए और उस स्वाद को चखे जो रसगुल्ला खाने के बाद आता है। वो कथन में नहीं होता, सिर्फ एक अनुभूति होती है। उस अनुभूति को लेने के लिए सभी लोग कुंडलपुर पधारें और इस पदारोहण समारोह में सभी सम्मिलित होवें। जय कारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। जैन देवोदय पशु सेवा केंद्र महामंत्री और राष्ट्रीय महासंघ का मैं मार्गदर्शक हूँ। देवोदय महासंघ का मैं मार्गदर्शक हूँ। सभी को जय जिनेन्द्र। सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद प्रेमी, आज का जो वातावरण है वो बहुत हर्षोल्लास का विषय है और सबको इसका आनंद लेना चाहिए, सबको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और जिनवाणी चैनल और पारस चैनल के माध्यम से 16 तारीख का जो कार्यक्रम है ये आचार्य पदारोहण दिवस, इसमें सबको आना चाहिए और सबको लाभ लेना चाहिए। जैन रिटायर्ड डीएसपी ब्रह्मचारिणी हूँ। आचार्य विद्यासागर जी से 7 प्रतिमा है। बताएं क्या पूछ रही हैं? क्या कहेंगे? आज इतना भव्य नजारा देखने को मिल रहा है कुंडलपुर में, महाराज जी का मंगल प्रवेश हुआ है, पूर्णवती माता जी का भी होने जा रहा है, तो उसको लेके क्या बताएंगे? गुरुवार की तुलना तो किसी से नहीं की जा सकती, अतुलनीय है। लेकिन ये तय है कि आचार्य समय सागर महाराज जी का आचार्य पदारोहण हो रहा है, उसमें ये सारा कार्यक्रम हो रहा है। इसको लेकर के मन में एक विश्वास तो हुआ कि गुरुदेव हमारे बीच से चले गए, लेकिन गुरुदेव का जो छाया कृति थी आचार्य समय सागर जी, वो हमें मिल रही है। बस इसी बात को लेकर मन में धैर्य है। जय बोलो आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय। निर्यापक समय सागर जी महाराज की जय। योग सागर महाराज की जय। आज यहाँ आगवानी देख के और जिनवाणी चैनल के माध्यम से मैं रोज़ देख रहा हूँ, लेकिन आज जो मुझे ये सौभाग्य मिल रहा है, ये मैं बहुत अपने आप को बहुत पुण्यवान समझूंगा कि मुझे सब मुनि राजों के आज दर्शन मिले। नमस्ते। सबको जय जिनेन्द्र। आज पूज्य निर्यापक मुनि योग सागर जी महाराज, निर्यापक मुनि नियम सागर जी महाराज और निर्यापक मुनि समता सागर जी महाराज जी का प्रवेश हो रहा है। साथ में इतनी भव्य आगवानी करने के लिए सभी माता जी, सभी महाराज जी और सभी एलक जी, छुल्लक जी सभी गए हुए हैं लेने के लिए। आज बहुत हर्ष तो हो रहा है, लेकिन एक आँख रो रही है और एक आँख हंस रही है, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए महाराज जी वगैरह आ रहे हैं वो कल्पना हम लोगों ने कभी की नहीं थी, और जो आज करना पड़ रही है हम लोगों को। 45 सालों का साथ था गुरुदेव का, बहुत लंबा समय मिला हम लोगों को और बहुत कुछ सीखा है, और उनके बहुत संस्कार हम लोग के साथ में हैं। और देखिए सभी लोग देखें आज की भव्य आगवानी को। हम सभी से निवेदन करते हैं सभी लोग 16 तारीख को कुंडलपुर अवश्य आएँ और अपने आँखों में साक्षी भाव लेकर आएँ और देखें कि कैसे आचार्य पदारोहण होने जा रहा है। जिनवाणी चैनल के माध्यम से आप सभी को रोज ये सूचनाएं मिल रही हैं। सभी को जय जिनेन्द्र। जयकारा गुरुदेव। जैन कुंडलपुर से महिला मंडल से मुझे आज बहुत हर्ष हो रहा है कि मेरे कुंडलपुर में 3 निर्यापक मुनि योग सागर, समता सागर, नियम सागर महाराज का प्रवेश हो रहा है। हम लोग को बहुत हर्ष का विषय है। जय जिनेन्द्र। मेरा नाम रश्मि जैन कुंडलपुर से हूँ। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है, इतनी भव्य आगवानी हो रही है। मैं बड़े बाबा कुंडलपुर महिला मंडल से हूँ। शालिनी जैन बोल रही हूँ, अहमदाबाद से आए हैं हम। ऐसा मिलन, ऐसा सीन हमको कभी देखने नहीं मिला है। योग सागर महाराज जी, समता सागर महाराज जी, पूर्णमती माता जी का पूरा संघ आज जो समावेश हुआ है संघ का, वो देखने जैसा है। बोलिए आचार्य 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। दृश्य आप देख पा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ जिनवाणी चैनल के माध्यम से। एक ही मंच पर इतने सारे मुनि संघ का होना अपने आप में ही एक बड़ी बात है। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि मुनि पुंगवश्री सब गुरुवर मिल रहे हैं, एक कुछ समझने को मिल रहा है। इतने सारे उसके बारे में बहुत अच्छा लग रहा है। सब गुरुवर मिल रहे हैं एक दूसरे से, बहुत देखने में बहुत अच्छा ही लग रहा है। हम तो बहुत बार आ चुके हैं, पास में ही है हमारा, तो हम बहुत बार आ चुके हैं। तीर्थ भी कर चुके हैं, वंदना भी कर चुके हैं। कल भी आए थे, कल भी मिलन देखा था शाम को महाराज जी का, आज भी देख रहे हैं।
हाँ फिर से मिलेगा। 16 तारीख को जो होने वाला है आचार्य पदारोहण, उसमें भी देखने को ऐसा ही मिलेगा आपको। पांड्या। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री योग सागर जी महाराज, परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री नियम सागर जी महाराज एवं परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज सत्संग के भव्य मंगल प्रवेश का विशेष प्रसारण। मध्य प्रदेश की धर्म नगरी दमोह स्थित कुंडलपुर में आचार्य पद प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य लगातार कुंडलपुर की धरा पर पहुंच रहे हैं। आज कुंडलपुर में परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री योग सागर जी महाराज, परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री नियम सागर जी महाराज एवं परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज का मंगल प्रवेश हुआ। दर्शकों, आज के इस विशेष प्रसारण में बस इतना ही। फिर होगी आपसे भेंट ऐसे ही किसी अन्य कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे दानवीर भामाशाह की उपाधि से विभूषित स्वर्गीय सेठ छदामी लाल जी, श्रीमती कमल रानी जैन एवं समस्त परिवार, बमहोरी, रायसेन, मध्य प्रदेश। फर्म श्री महावीर वेयर हाउसिंग कंपनी बमहोरी, श्री महावीर ट्रेडर्स बमहोरी, महावीर एनर्जी सेंटर नायरा बमहोरी, जैन कृषि फार्म बमहोरी, सकल दिगंबर जैन समाज बेगमगंज, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश।